पब्लिक है ना आगे। पब्लिक हम्म देखो। आ गया ना लो। फोर मिनट्स of फ़ोन ऑन किया होगा। कुछ पलों का इंतज़ार आपके बीच। बहुत जल्दी एक बड़ा शो, एक बेहतरीन शो आपके बीच होने जा रहा है। जिसका आप सभी को इंतज़ार है। एक ऐसा शो
आ रहा है लेकिन उस टाइम भी हुआ था ना, टेस्टिंग के टाइम। आज कैफियत के 26वें एपिसोड में आपको जो मैं आज इतना बेहतरीन फनकार आपके बीच में पेश कर रहा हूं, यही कहते हुए कि आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। जहां प्रेम की चर्चा होगी मेरा नाम लिया जाएगा। जब भी कोई सपना टूटा, जब भी कोई सपना टूटा, मेरी आंख वहां रोई है। जब भी कोई सपना टूटा, मेरी आंख वहां रोई है। तड़फा हूं मैं जब भी कोई मछली पानी बिन पानी को तरसी है। गीत दर्द की पहली बेटी, दुख है उसका खेल खिलौना। कविता जब मीरा होगी, जब हंसकर जहर पिया जाएगा। आज हमारे बीच में कैफियत की महफिल में 26वां कलाकार, इतना बड़ा कलाकार जिसको आशीर्वाद प्राप्त है, जो कि लक्ष्मी स्वरूप है और मां शारदे का आशीर्वाद। ये भी देखिए अद्भुत नजारा है। उसका नाम है, मैं यही कहूंगा, पर्यायवाची लक्ष्मी जी का। यानी हमारे बीच है दीपा जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। दीपा जी, आपका बहुत दिल से स्वागत है। दीपा नारायण झा जी, आपने सचमुच आज कैफियत को एक नया मुकाम दिया है। आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। आप सबको दीपा नारायण झा का प्यार भरा नमस्कार। सतीश जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया सबके साथ रूबरू करने के लिए। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आई विश यू ऑल, एवरीवन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर एवरीवेयर, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं, और आपका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आपका इंतजार पूरा ओह मध्य वाह। प्रदेश कर रहा है। आपका इंतजार पूरा इंदौर कर रहा है। सच बात जानिए, अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे तो आज सिर्फ 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 एक ही नाम है, वो है दीपा जी। दीपा जी, मेरी बड़ी बहन दीपा जी। आपको आपका स्वागत थैंक करता हूं। यू। और सच कह रहा हूं आज दीपा जी आपको, कि आपने आज बहुत बड़ी महफिल कर दी है आज कैफियत की। और ये सच है कि आज मैं यही कहूंगा कि जिस शख्स ने, जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने, जो कि पूरा आसमान नाप रहा था, और नापते नापते उसने जिंदगी की उन ऊंचाइयों को छूने के बाद अपनी जिम्मेदारी को समझा। और उनके लिए दो लाइनें बोलता आगे चलता हूं कि जरा सा कतरा कहीं आज घर उभर की लहजे से बात करता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। वाह और वाह, आप क्या बात है। और आप आ गए हैं तो फिर चांदनी सी बातें होंगी। आप आ गए हैं तो चांदनी सी बातें होंगी। जमी पे चांद कहाँ उतरता है। आपका स्वागत हाय करता हाय हूं। हाय, आपसे ये क्या पूछना बात है, क्या चाहूंगा बात है। आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने किस तरह से, जब पूरा आसमान नाप रही थी, अचानक ये जिम्मेदारी आपने जो उठाई है, उस जिम्मेदारी को सबसे पहले मैं नमन करता हूं। और मैं आपको यही कहूंगा कि ये जिंदगी में आपने इतना बेहतरीन मुकाम अपनी जिम्मेदारी से कैसे उठाया। आपका कहना मतलब है कि पूरे परिवार को लेकर कैसे चली? जी 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 ओके, ऑल राइट। देखिए, मैं आई बिलोंग टू कालिम्पोंग, स्मॉल टाउन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जी मैं वहाँ पैदा हुई, बड़ी पली बंगाल में। उसके बाद जी मैं बॉम्बे आई एयर होस्टेस बनने के लिए। जी मैं एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी, कुछ साल काम किया। फिर मुझे गाने का शौक बचपन से था। तो एक एल्बम मैंने निकाला जिसमें उदित नारायण जी, जो मेरे जी हस्बैंड है अभी, पद्म भूषण उदित नारायण जी मेरे जी हस्बैंड है। तो उनके साथ मैंने डुएट गाना गाया। जी तो मिस्टर रंजीत गजमेर जी, उनका जी संगीत था, और उनकी वाइफ जी कुसुम गजमेर जी, उन्होंने लिखा था। मेरी भाभी जी चली गई, अभी तो नहीं है इस दुनिया में। तो वो गाना जो है बहुत सुपर जी डुपर हिट हो गया। तो उदित जी जी से, मेरे हस्बैंड से मुलाकात तभी हुई थी, मेरे गाना गाते गाते। तो वो जी गाने जो है बहुत बहुत ज्यादा चले। और जी नेपाल, तभी अब आज से मैं 35 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ। तो फिर इतने जी ज्यादा चले कि वो पहले तो
इट वाज एल्बम, 4 जी गाने होते थे, ईपी छोटी सी होती थी तभी के जी। जमाने में। तो इतने हिट हो गए कि सब नेपाल से सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स यहाँ बॉम्बे आके गाना रिकॉर्डिंग करने लगे। तो उदित जी मैं कंटिन्यू मतलब गाना गाने लगे। दैट्स हाउ वी मेट ईच अदर। उसके बाद दी, उदित जी की स्ट्रगल कंटिन्यू था और हमारी शादी हुई और उसके बाद आदित्य नारायण पैदा हुए। उसके बाद उदित जी की जिंदगी की मतलब सक्सेस की शुरुआत हुई। तो तब से दीदी मैं आगे संभाली हूँ, संभाल रही हूँ, संभालूंगी दीदी जिंदगी दीदी के अंतिम घड़ी तक। दीदी मैं आपसे एक दिल की बात कहना चाहता हूँ कि बोलिए ना। पिता पिता है, पुलिस ऑफिसर है, उस शहर में उस बच्ची का एक बहुत बेहतरीन मुकाम है, और हम्म, उसके बाद उसने किसी से पंख उधार नहीं लिए, उसने किसी से हौसला उधार नहीं लिया। उसने हमेशा जीतने की कोशिश की, कहते हैं कि विनर बनने की कोशिश की। मैं तो कह रहा हूं कि विधाता लिखता है तकदीर सबकी। मैं आज सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा, ये दिल की बात है कि विधाता सबकी तकदीर लिखता है। यार कभी तो अब कलम उठा के खुद की तकदीर लिखो, दीदी की तरह जिसने अपनी तकदीर खुद हाथों से लिखी अरे है। सो स्वीट ऑफ। सच कह रहा हूं आज आपसे। अपनी तकदीर के एक ऊपर वाले लिखते, हम क्या करते, हम जो नहीं नहीं, कराते हैं देखिए वही करते हैं भाई हौसला मेरे। हौसला हौसला बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा ना हम सफर ना किसी का नसी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और हम ही अपने वाह। तकदीर के विधाता होते हैं। यदि हम कर्म करते हैं तो ईश्वर हमारा साथ देता है। दीदी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप पुलिस ऑफिसर की एक बेटी हैं, जहां तक मैंने स्टडी किया है, जी, मैं होमवर्क करने की मेरे कोशिश डैडी करता दल हूँ। सिंह गतराज जी, हाँ पुलिस जी ऑफिसर से जी। बहुत बहुत आज उनको कैफियत की महफिल से सबसे पहले प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं कि वो ईश्वर के चरणों में हमेशा रहें। और अपनी बेटी, जिसको मैं बेटा कहूंगा, बेटे के रूप में उसने हिंदुस्तान में अपने को पेश किया है, एक बेटे के रूप में है आज दीपा जी आप। और उस बेटे को जो देखते होंगे, सचमुच उन्हें लगता होगा कि मेरा बेटा आज जिस मुकाम पे है, मैंने वो सपना देखा था। उस पिता के लिए मैं तालियां बजाता हूं, उसको सम्मान देता हूं पूरे हिंदुस्तान से, इस हिंदुस्तान की धरती से उस पिता को नमन करता हूं कि इतना प्यारा बेटा आज मेरे शो में है। दीदी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जी। जब आप इतनी जिम्मेदारी, पत्नी का, एक पड़ोसन का, एक बहन का, एक बेटी का, एक माँ का, और एक दोस्त का, इतनी जिम्मेदारियां जब आपने उठाई, ये गायकी कैसे आगे निकल पड़ी? क्योंकि गायकी तो, और आज जिस मुकाम पर हैं आप, मैं सर दीदी एक जी बात कह रहा हूं आपसे दिल से, कि जो राय सेन जी जी हैं, और राय सेन जी और बाबू खान जी, जिनकी फिल्मों में आपने गाने गाए भी हैं, वो दोनों ही हाँ हाँ। लाइव हैं। उनको नमन करता हूं कि मुझे आज मेरी इतनी प्यारी बहन आज कैफियत में दी है, उसको नमन करता हूं। दीदी बताएंगे गाने का शौक कैसे हुआ? बचपन से मैं गाती थी। मेरी मम्मी बोलती थी कि मैं एक दो बियरली आई कुड स्पीक, मतलब एक दो अच्छा। वर्ड भी नहीं ले, तभी से गुनगुनाने लगी आज थी मैं, जबकि मुझे शब्द भी बोलना नहीं आता था। तो उसके बाद फिर स्कूल में कॉलेज में गाती थी, कंपटीशन में चैलेंज कप मिलता था, जीतती थी, ऐसा होता चला। तो फिर जी वही आपको बताई, जब एरिना में ज्वाइन किया तो मैंने ईपी निकाला। उसके जी बाद उदय जी के साथ मुलाकात हुई और शुरुआत आपको बता दिया। एक्सक्यूज मी। जी तो उसके बाद अ, अ, बंगाली, नेपाली, उड़िया, असमी सब भाषा में मैं गाने लगे, क्योंकि हमारे गाने बहुत चले उदय हम्म। जी के साथ में। तो उसके बाद भाषा फॉलो फॉलो करती रही, मैं गाती रही। मैं आई एम प्राउड टू से दैट कि मैं ज्यादा प्रादेशिक भाषाओं में गाती हूँ, मतलब इंडियन अदर लैंग्वेजेस, जी डिफरेंट स्टेट्स के भाषा में मैं गाती हूँ ज्यादा। जी 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 हाँ। जी। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव सॉन्ग इन ऑल द लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट 15-16 भाषा में गाई हूँ। आप लोग का आशीर्वाद है। दीदी एक और गा एक रही हूँ। बात श्रोताओं को बताने, आज दीदी एक बात श्रोताओं को बताने जा रहा हूं कैफियत की महफिल में, कि हिंदुस्तान में नॉर्थ से लेके साउथ तक जो बहनें हैं,
अलग अलग जगह ब्याई गई हैं भाषा रूपी बहनें, पूरे हिंदुस्तान में ब्याई गई हैं ये बहनें, जिनको इस मेरी आज फनकारा ने, आज मेरी प्यारी बहन ने उनको जा जाके गले लगाया है। अगर खुद नहीं जाना उनको तो उनको आत्मसात करके उन भाषाओं को ना जाने 12 भाषाओं में गाना। मैं तालियां बजाता हूं पूरे हिंदुस्तान की ओर से कि मेरी बहन ने 12 भाषाओं में गाया है। सचमुच ये अजूबा है, ये अजूबा है, अजूबा है दीदी। और मैं तो यही कहूंगा कि वो एक एक ऐसा ऐसा व्यक्तित्व जिसने कि थोड़ा सा दीदी, अब मैं थोड़ा सा ये जो कैफियत की महफिल को आपके घर के पास लाता हूँ, आपके करीब लाता हूँ, अब 6 किलोमीटर बनाता हूँ। दीदी कभी देखा है आपने उस बाज को जो कभी मुडेर पर नहीं बैठता? वो बाज बैठता है तो किसी बड़े पेड़ की डाल पर बैठता है और वहीं से देखता है अपना शिकार, अपने कर्म को देखता है। एक बाज जब बच्चा उसका होता है पैदा तो वो अपने बच्चे को 500 किलोमीटर ऊपर से नीचे फेंकता है, जब और पक्षी के बच्चे सिर्फ दाना चुगते हैं, और रोज फेंकता है और 200 मीटर पर पकड़ लेता है। बच्चा समझता है कि मैं गया, मैं गया। और जब तक वो बच्चा उड़ना नहीं सीखता तब तक बाज, वो माँ अपने बच्चे को रोज उड़ना सिखाती है। ये एक माँ मेरे सामने है। Exactly. इसने अपने बच्चे आदित्य को जिस तरह से गायकी के मुकाम में दिया। दीदी एक लाइन बोल के आपसे जो पूछने वाला हूँ, शायद आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं पूछा गया होगा। दीदी याद कीजिए वो वक्त जब आदित्य आपके सामने कॉपी और पेंसिल लाता होगा। आप खाना बनाते बनाते कभी मसाला डालती होंगी, कभी हल्दी डालती होंगी, कभी मिर्च डालती होंगी, धनिया डालती होंगी, नमक डालती होंगी, कभी भी वो ज्यादा या कम नहीं हुआ। आज तक वो खाना कभी कड़वा नहीं हुआ उस माँ का। उस आदित्य ने जब भी खाया वो खाना हमेशा बेहतरीन था। आप बताइए कि वो वक्त जब आपने अपने बच्चे को गाइड किया था संगीत के लिए। एग्जैक्टली मुझे गाइड करना नहीं पड़ा। आपको मैं सत्य बात बताऊं, मैं एरंडे में नौकरी करती थी। उदित जी का कुछ तभी कुछ खास नहीं था, वो बॉलीवुड में सेटल नहीं हुए थे, बॉलीवुड का गाना उनको कभी कुछ मिला नहीं था, ऐसे ही गाते थे। तो रीजनल भाषा में शायद उदित जी भी तभी गाते थे। तो एक आदित्य थोड़ा छोटा था तो उदित जी का यस पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आमिर खान जी की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुआ था। बेरली ज्यादा मतलब उसको बोलना भी ठीक से नहीं होता था, तोतली बोली। तो तोतली बोली में 2 साल में सेट था, पापा देते हैं ऐसा करके करता था। तो हम सोचते थे कि बच्चे लोग गाते हैं, मैं भी गाती थी उदित जी, तो ऐसे ही गाता होगा। इतना ज्यादा मैंने सीरियसली नहीं लिया कि आदत गा रहा है। हमको कभी उसको पकड़ के हमको नहीं सिखाना पड़ेगा तुम सीख के करो, ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद क्या होगा, उदित जी एक आसामीज फिल्म के गाने के लिए रिकॉर्डिंग के लिए गए थे। तो छोटा सा था, 3 साल भी नहीं हुआ था। तो अपने पापा के साथ जाऊंगा, जब होते ना बच्चे लोग बाहर जाना होता है, लड़के लोग कुछ तो जाऊंगा करके चला गया। तभी के जमाने में रिकॉर्डिंग होती थी सुबह से शाम तक, क्योंकि लाइव होती थी। आपको याद है कि नहीं, लेकिन तभी लाइव होता, लाइव मतलब सब म्यूजिशियंस के साथ हम लोग को बैठ के गाना पड़ता था। अभी क्या है, म्यूजिशियंस का हो गया रिकॉर्डिंग और हम लोग जाके सिर्फ डबिंग करके आते हैं। अभी ट्रैक बन जाते हैं, टेक्निकली बहुत ही आगे चले गए। तभी ऐसा नहीं था। तो आदित्य के साथ गए थे, उदित जी के साथ में। फिर रिकॉर्डिंग हो गई, शाम को आ गए दोनों बाप बेटे। फिर मैंने बोला खाना वाना खिला, तो आदित्य पूरा वो जो उदित जी गाए थे गाना वो पूरा गा रहा है। सो मतलब म्यूजिक, स्टार्टिंग म्यूजिक से लेकर ढिंग 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 छुच 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 भनीति ओ भनीति आज कैसे कर ले क्या बात। मैं बोली ये कौन सा गाना, क्या गा रहा है, मतलब ढिंग 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 छुच छुच, इस तरह से मतलब उसने पूरा गाना म्यूजिक के साथ गाया। तो उस दिन मुझे पता चला कि ये एक म्यूजिशियन है, एक सिंगर बनेगा। तो तभी मुझे पता चला। और उसके बाद वो गाता रहा, अपने आप सीखता था, अपने आप गाता था। हम लोग जाते थे शो के लिए, उदित जी शो में गा रहे होते हैं और वो चुपचाप जाके उदित जी के नीचे जाके खड़ा होता, इतना छोटू सा। उदित जी देखते थे मेरे बेटा आ गया, माइक दो, मैं गाना शुरू। तो इस तरह से उसने खुद गाना शुरू किया। और उसके बाद उसके जन्मदिन पे काफी सब म्यूजिक डायरेक्टर इंडस्ट्री के आए थे। तो कल्याण जी आनंद जी, उन्होंने देखा उसको और वो लेके गए अपने पास, बोले बुलाए आप लेके आओ उसको। तो उन्होंने मतलब स्टार्ट किया तालीम देने के लिए। क्या बात है। मैं आज उस प्यारे से फनकार को बहुत सारी शुभकामनाएं तो दूंगा, आगे के इंटरव्यू में आपसे बहुत सारी बातें और होंगी। मैं कहूंगा आज
आज दीदी मेरी बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। सोहनलाल कंवर अच्छा। जी की बेटी, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, जैसे बेईमान है, अपना अच्छा। सन्यासी है, उनकी बेटी जो कि आ चुकी है मेरे शो में, आपको देख रही है और शुभकामनाएं दे रही है। योगी राज जी जो अच्छा, कि बहुत डबल धन्यवाद। 1 2 1 2 3 सभी में थे, वो आपको देख रहे हैं। और गुरदीप जी आपको प्रणाम नमस्कार कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। मनोज प्रिंस आपका स्वागत कर रहे हैं। रजनी भंडारी, जो प्रदीप भंडारी जो ललकार में आते हैं अपने टीवी में, अर्णव गोस्वामी वाले, वो उनकी माता श्री है, वो कह रही मैं भी एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ, तो आपको स्नेह भेज रही है। और चिंतन बाकीवाला, जिनके 2 फिल्मों में गाने आ चुके हैं, के4 किशोर के रनर, वो आपको स्वागत कर रहे हैं। ज्योति वागरे जी, अमन काजी जी जो कि बहुत अच्छे गायक हैं, और खालसा जी टाइम्स के, वो आपको बहुत स्वागत कर रहे हैं। दीदी मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। सबको जिस मेरा वक्त, बहुत बहुत धन्यवाद। कर दीजिए कर दीजिए, आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं पूरे थैंक यू सो हिंदुस्तान मच, से थैंक यू। मैं पूरे हिंदुस्तान से अपनी बहन का स्वागत कर रहा हूँ, भविष्य की कामना थैंक कर रहा हूँ यू। कि बहुत बहुत थैंक यू सारी सो फिल्में मच, आए थैंक यू सो और हम मच। पूरे लोग भीड़ से उनके गानों को सुने, उनको फिल्मों को देखने जाएं, और जल्दी ये लॉकडाउन खुले। थैंक यू। दीदी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ हाँ, कि बोलिए जब ना। जब पद्म भूषण की घोषणा हुई, और मेरे आपका दिल जो कि हम्म। बहुत कोमल सा है, बहुत प्यारा मुस्कुराता है, जो पूरे दुनिया के दिलों में बसता है, कभी सोचा था आपने कि मेरे जज्बात, मेरे दिल, मेरे सपने जो मैंने कभी बोए थे, एक अपने सपनों को मैंने मुंबई में बोया था, आज वो मुकाम मिल रहा है। उस वक्त आपके दिल ने क्या कहा जब मेरे आदरणीय पद्म भूषण हमारे उदित नारायण जी को पुरस्कार मिला Padma था? Bhushan. जी, पद्म भूषण Yes, of पुरस्कार मिला course. जी। I'm very proud of the fact that he got Padma Bhushan. Thank God. जी Thank you all. Thank film industry. सबको 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 धन्यवाद। जी हाँ। उदित जी को जब पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो हम लोग को मालूम नहीं था, नॉमिनेशन हुआ था तो हम लोग तभी छोटे थे, बहुत पहले की बात है। तो हम्म, चुपचाप चले गए वहां पे, जहाँ फंक्शन हो रहा था, शो, तो जाके खड़े हो जी गए। जबकि ही वॉज ए नॉमिनी। तो जाके खड़े हुए तो किसी ने हम लोग को कहीं पे बिठा दिए। तो डर के मारे, मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, हम लोग चुपचाप जाके बैठे थे। तो जी अचानक उनका नाम अनाउंस हो गया फिल्म फेयर के लिए, तो मैं खुशी से पागल हो गई। इस तरह से उनको काफी फिल्म फेयर अवार्ड मिला, लेकिन गवर्नमेंट से नहीं मिला था कुछ भी, लेकिन मेरे दिल में एक था कि कुछ उनको मिलना चाहिए नेशनल अवार्ड। तो आफ्टर जी वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर 17 years उनको पहला नेशनल अवार्ड मिला उदित जी को। उसके बाद जी फिर सेकेंड थर्ड ऐसा मिलता गया, 3 4 नेशनल अवार्ड मिला। फिर जी पद्मश्री मिला उनको 2009 में, और उसके बाद में पद्म भूषण मिला। तो वो पद्मा पद्म भूषण मिला। मैं सो रही थी दोपहर को, तो ऐसा ऐसा मिला करके मैं तो बेड से ऑलमोस्ट गिर गई। अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। खुशी थी, और कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन ऑलमोस्ट गिर गई थी। बहुत खुश थी, बहुत अच्छा लगा। और सरकार ने इतना बड़ा अवार्ड देके सम्मान किया। थैंक यू सो मच। दीदी एक बात बोलूं, आपकी बात से एक बात मुझे याद आती है कि जी। आपके प्यार करने वाले पिंटू सलूजा जी, जिन्होंने वीडियो भी बनाई थी आपके लिए, और वो सच कह रहा हूँ आपको, वाहे गुरु के बाद दिन भर हाँ हाँ। सर का नाम लेते हैं, उदित जी का नाम लेते हैं। और अच्छा। न जाने क्यों आपके जब उनकी वीडियो डाली तो रात भर सोई नहीं है कल वो, मैं आपको सच कह रहा हूँ। और मेरे को ओ तीन माय चार गॉड। बजे तक उनके कंटिन्यू मैसेज आता, वो उनको भगवान के बाद उनको पूछते हैं। हाँ, और बस मैंने मेरे उदित जी को मेरे दिखाया था रात में कि ये भेजा है, कल मेरा शो होने वाला है, तो ये भेजा उन्होंने, सतीश जी हाँ ने। तो उदित जी ने हाँ। बोला बहुत चार्मिंग है। तो जो भी भेजे हैं उनको बोल दीजिए थैंक यू। और उदित जी ने बोल भेजे हैं कि बहुत चार्मिंग वीडियो बनाए और बहुत स्वीट। थैंक यू और सो मच। दीदी वो वीडियो भेजा जब उदित जी से आपसे उतार रहे हैं, वो जो क्लिप आपका बनाया था कैफियत का, जो आप आ रही है और डांस कर रही है, दिखाया था वाला क्लिप। हाँ, जो डांस तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उन्हें नहीं नहीं, बात जो किया आप है जो जो आ रहे हैं। नहीं नहीं, जो आपको गाने गाने गाते हुए वो आ रहे हैं माइक में, जो क्लिप बनाया था हाँ मेरे बेटे ने हाँ। आपका। हाँ, कपिल जी का शो था, तो हमें जी बुलाए जी थे वहां पे, मैं पहली बार गई थी।
तो उदित जी 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 को गाना वो गाते हैं और मैं थोड़ा सा वो ऊपर से आती हूँ उनके घर से। जी जी। हाँ। तो वो भी आपने भेजा था, उदित अच्छा उदित जी लगा। को दिखाया था क्लिप, वो क्लिप दिखाया था वो, वो क्योंकि नहीं इंदौर में देखा बहुत मैंने, फेमस। वो तो बाद में मिला मुझे। तो उन्होंने जब दिखाइएगा। बोले थे कि आ रहे हैं करके, हाँ जरूर दिखाऊंगी। क्योंकि वो इंदौर में बहुत हिट हो गया है। वो जो आपने जिस तरह से डांस किया है वो नेचुरल, मतलब कहते हैं ना कि अच्छा। बहुत बेहतरीन था। इंदौर, जी। इंदौर मुझे बहुत पसंद है, मैं आती रहती हूँ इंदौर में। अच्छा, और वाह। वहाँ पे मैं बाबा जी का दर्शन करने उज्जैन में जाती हूँ, महाकाल, हमारे दोस्त भी हैं महाकाल वहाँ जी। पे इंदौर में, हाँ वहाँ पे भी जी जाती जी हूँ मैं। और बहुत जी अच्छा जी लगता है, और इंदौर बहुत सुंदर सिटी है भगवान का। उज्जैन जाके जी। पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एवरी ईयर मैं इनफैक्ट आके पूजा करती हूँ वाह। इंदौर में। तो दीदी, और आप इस बार आपने आऊंगी तो यहाँ की, जरूर आप सबसे मिलूंगी। अरे जरूर जरूर, पक्का पक्का। दीदी मैं कह रहा था, आपने इंदौर का सर्राफा और इंदौर का जो 56 दुकान है वहाँ गए हैं आप? वहाँ के बहुत फेमस हैं। छप्पन दुकान तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छे वो नाश्ता टाइप का वो सब चीजें मिलती है, और मुझे अच्छा लगता है इंदौर। मैं आपको बोली ना, मैं कहीं इतना नमकीन, ज्यादा नहीं जाती हूँ। नमकीन, नमकीन आपने खाई है? नमकीन। खाई है आपने? हाँ हाँ, नमकीन खाई है। जी नहीं हाँ। खाई तो आपको भेजूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, इतना पक्का तकलीफ मत करिए। नहीं, तकलीफ आपने नहीं। सबसे मिला दिया, तकलीफ यही सब बड़ी बात है, हम सबसे बात नहीं करने नहीं। मुझे नहीं नहीं है। शुभ चलिए। अवसर प्राप्त हुआ सबसे मिलने के लिए। आपको बहुत इंतजार कर रहे थे लोग। मैं तो यही कहूंगा दीदी, कि जो लोग अभी दीदी को देख रहे हैं उन्होंने न जाने कितनी तकलीफें उठाई हैं। मैं तो यही कहूंगा कि 10 साल का ये जो बीच का पीरियड रहा है, उसके लिए 2 लाइनें बोलता हूं कि मेरे घर के दरो दीवार की हालत नहीं देखी, मेरे घर के दरो दीवार की हालत नहीं देखी, बरसते बादलों तुमने कभी मेरी छत नहीं देखी, मेरी दौलत मेरा घर मेरी कार देखने वालों सभी देखा, मगर तुमने मेरी मेहनत नहीं देखी, तुमने मेरी मेहनत नहीं देखी। इस शख्सियत ने न जाने कितनी मेहनत करके इस मुकाम को पाया है। दीदी कुछ ऐसे पल बता सकती हैं आप जब कहीं लगा था कि मैं टूट से गए हम लोग, और उसके बाद फिर ईश्वर का ध्यान करके, और कुछ ईश्वर ने कुछ प्रकाश दिखाया, और वहां से जिंदगी दोबारा से शुरू हुई। बता सकती है वो पल आपके? देखिए, एक बात बताना चाहूंगी मैं, कि मैं जी बहुत ईश्वर को मानती हूँ। भगवान, अल्लाह, जी जीसस, जी, जय वाहे वाहेगुरु। गुरु, जो भी जी है, जो जिस फॉर्म में भी हम पूछते हैं, मैं जी उन सबको मानती हूँ, जी है जी ना। मेरा एक जी। ये जो है, मैं हम्म। बहुत सबको, मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जाती हूँ। जहां जी मुझे नमन करना पड़ता है, प्रभु को माथा पे लगाना पड़ता है, मैं करती हूँ। मैं बहुत ही आई एम वेरी धार्मिक हूँ, आई एम वेरी जी। रिलीजियस पर्सन। अच्छा। जी 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 ओके, जी तो बचपन से मैं सुबह से उठ के पूजा करती हूँ, और मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, गुरुद्वारा जाती हूँ, चर्च जाती हूँ। तो ईश्वर मेरे साथ हमेशा ही रहते हैं। मैं तो सोचती कि हम लोग क्या है ईश्वर के बिना, उन्होंने बनाया, कठपुतली है हम लोग। थोड़ी बिल्कुल दिन सही है। आके ये संसार में खेलते हैं, फिर चले जाते हैं अपने जहाँ पे जाना है। जी, ये तो हमारा बिल्कुल परमानेंट घर सही तो कह रहे नहीं है, मैं इस बात को मानती हूँ। हैं। क्या इसलिए बात मुझे है, इतना क्या बात ज्यादा है, क्या भगवान की बात है। दया से थैंक यू, तकलीफ इतना ज्यादा नहीं करना पड़ा। अच्छे घर में बड़ी पड़ी, माँ बाप, मेरी मम्मी का नाम लक्की घतराज है, डैडी का नाम दल सिंह घतराज है, हम लोग कालिम्पोंग से है। तो वहां से जी हम मतलब वो काम कर रहे थे, फिर ट्रांसफर होके कलकत्ता आए। तो कलकत्ता हम्म। से फिर मैं बम्बई आई, और बम्बई से उदित जी के साथ मुलाकात हुई। मैं आई काम करने के लिए, क्योंकि मुझे एयर इंडिया में तभी से जॉब मिला हुआ था, अच्छी जॉब थी, तभी जी के जमाने के लिए बहुत अच्छी बात है। और जी फॉरेन में घूमना फिरना एक लड़की के लिए बहुत अच्छी बात थी, तो मुझे तो अच्छा लगता था। बचपन से मुझे जगह देखने का और गाने का बड़ा शौक था। फिर उदित जी जी का स्ट्रगल था, तो उदित जी का भी क्या हुआ, काफी 10 साल से उन्होंने स्ट्रगल किया बॉम्बे आके। उनका कुछ जी बात नहीं बनना था, लेकिन क्या हुआ, शादी हुई, और आदित्य, मेरे बेटा आदित्य नारायण जी, जो अभी आप लोग जी को मनोरंजन करते हैं टीवी जी में, फिल्म में गा के, तो उन जब वो पैदा हुए तो उदित जी का मतलब अचानक जैसे बोलते हैं ना, किस्मत की दरवाजे खुल गई। क्या बात है, रातों क्या रात, बात हाँ रातों रात है। उदित जी को पापा कहते का मतलब गाना मिला, आमिर खान जी के, जी मंसूर खान जी के, और जी। उसके बाद आनंद मिलन साहब का म्यूजिक है। तो अचानक वो हम्म। सीढ़ी चढ़ने लगे। तो जी। हम लोग को इतना मतलब ये टेंशन नहीं हुआ कि मतलब सक्सेस ऐसे मिलते गए कि कभी सोचा नहीं था। और मुझे तो इतना ज्यादा मालूम भी नहीं था कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, कि
मतलब सक्सेस का मतलब क्या है, क्या कुछ मालूम नहीं था। एक छोटी सी टाउन से आई हूँ मैं, बंगाल की एक छोटी सी जगह से आई हूँ। मालूम तो था थोड़ा बहुत, लेकिन देखा नहीं था इतना ज्यादा, है ना। जी तो जी जी। इट वाज लाइक मिराकल फॉर अस, भगवान ने इतना दिया, आप सबने दिया, पूरे विश्व ने दिया। तो इट वाज रियली मिराकल फॉर अस। वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीबॉडी, एवरीवन। तो दीदी मैं इसलिए ऐसा एक, हुआ। बहुत खूब बहुत खूब। दीदी संजय हाँ, मंडलोई इतना जी था, कह रहे, जी 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 बोलिए। इतना जी था कि आई वाज वर्किंग विथ एयर इंडिया, फिर आदित्य जी पैदा हो गए, फिर उदित जी के सक्सेस मिल गए, तो मुझे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं फ्लाइट में भी जाती, शॉर्ट शॉर्ट फ्लाइट भी जाती, जिद्दा गए, सिंगापुर गए, इधर गए, आ गए रात को, फिर उदित जी के साथ शो भी जा रहे हो, बच्चा भी देख रहे हो, तो बहुत ज्यादा हो जी गया। तो फिर मैंने उदित जी को बोला कि अब शायद मुझे लगता है कुछ मतलब कुछ उदित जी ने कुछ सफलता थोड़ा सा आपके दुआ से प्राप्त किया। तो मुझे लगा कि नहीं उदित जी, अब मैं घर में रहना पड़ेगा मुझे, क्योंकि शो भी करे उदित जी के साथ। शो में भी तभी से मैं गाती हूँ, जो बड़े जी। बड़े सिंगर नहीं आ सकते तो मैं उनका सारा गाना गाती हूँ, अभी भी गा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दिया। जी सॉरी, आप मैं कुछ दीदी, बता रहे थे। दी, दीदी जी नहीं बता क्या रहे थे आज, तो महफिल कहाँ कितनी बड़ी हो गई है। संजय मंडलोई जी जो कि मेल फीमेल वॉइस में कहते हैं, कहते हैं पूरा परिवार महान है। शायद पूरे हिंदुस्तान में अकेला परिवार है जिसमें तीनों लोग महान गायक हैं, जिनको हम फिल्मों में देखते हैं, जिनको हमेशा टीवी पे देखते हैं, जिनको हम दिल से प्यार करते हैं। वो ये नहीं कि सिर्फ गायक हैं, वो हमेशा हमारे आइडियल हैं, हमेशा हमारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हम आत्मसात करके कहीं ना कहीं अच्छा मुकाम प्राप्त करते हैं। दीदी सच कह रहा हूं आपसे, पिछले 3 दिनों से नहीं, जो ऐसी एक बात नहीं। बात हुई है आज फेसबुक पे, अच्छे अच्छे सचमुच। कलाकार है हिंदुस्तान में, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार है, बाप रे। कलाकार की मतलब कमी नहीं हमारे यहाँ पे, सब बहुत जी अच्छा गाते, अच्छा काम करते, डांसिंग भी वैसे ही करते, एक्टिंग में सब एक से एक है फनकार हमारे हिंदुस्तान में, बहुत। अनीश शेख जी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। और आपको आलोक अच्छा, मसीह जी बहुत अच्छा आपको स्नेह दे रहे हैं। दीपक मालवी जी जो कि कह रहे हैं कि महान मधुभाषीय गायिका को सादर नमन। मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं कि अगर मैं कैफियत की महफिल में इस कलाकार के लिए 2 लाइनें जो शायद जिंदगी के बहुत अच्छे मुकाम, अच्छे शब्द हैं, अल्फाज हैं, कि एक चलता फिरता रूहानी ताजमहल, एक चलता फिरता रूहानी ताजमहल, जो आंखों की भी रौनक है, जो दिल की भी ठंडक है और रूह की भी ताजगी है। उस परिवार को, उस शख्सियत को मैं आज अपने कैफियत में दिल से स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। सचमुच आपको आज राय सैन जी को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने आज इतनी प्यारी बहन को कैफियत का मेहमान बनवाया है। मैं सचमुच, मुझे फक्र है आज। मैं यही कहते हुए एक चीज मैं आपके बहुत करीब और ला रहा हूं कि आज जो नानू को जानती हम, नानू को आज आज पूरे हिंदुस्तान को एक नया शब्द मालूम हुआ है कि नानू दीदी की जान है, भैया की जान है, उसका नाम है आदित्य। और मैं सच एक बात बोलूं कि मैं यहाँ और थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं कि नेपाली आप में हम लोग हम छोटे बच्चे को नानू बोलते हैं, इसलिए मैंने इसको नानू बोलना शुरू किया था बचपन से। मैं उत्तराखंड में भी नानू बोलते हैं, मैं वही कहूँ, और नेपाल अच्छा, और उत्तराखंड उत्तराखंड मिला में भी। हुआ है। हाँ, हाँ मिला मैं हुआ। बनबसा। जी, ये जो दीदी जो महेंद्र नगर है ना, महेंद्र नगर, महेंद्र नगर, जी, मन मेरा, हाँ। मैं वहां से सिर्फ सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रहता था, नेपाल का जो महेंद्र नगर है। अच्छा, और मैं अच्छा, अपने अच्छा। अपने कॉलेज टाइम पे सारे कपड़े वहीं से लेके आता था। उस समय ओपी नहीं था पूरा हिंदुस्तान, ये बात है ओ, 80 82। हाँ, तो वहां हम लोग जाते थे महेंद्र नगर, 70 और वहां से कपड़े जूते सब, जीन्स भी सब लेके आते थे उस समय। और नेपाल को मैंने काफी करीब से देखा है, क्योंकि करीब है बिल्कुल वो, मिला हुआ है पीलीभीत से। और तो दीदी मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि जी जरूर, बोलिए ना। हमने बचपन में सुना है कि एक बच्चा एक मेले में जाता है और वहां पर वो कुछ खाता पीता नहीं है, वो हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचता है, और वो अपनी माँ के लिए चिमटा लेके आता है। वो बेटा जिसने अपनी माँ को हमेशा अब उसके चरणों को सम्मान दिया है, मैं तो यही कहूंगा कि आ, बेसन की सौंधी रोटी सी खट्टी जैसी माँ,
बेसन की सौंधी रोटी सी खट्टी जैसी माँ, बीबी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी नटनी जैसी माँ। हर कर्तव्य को निभाने के लिए एक पतली सी रस्सी पर चलने वाली फनकारा आज हमारे बीच में है। आइए संबंध, आज सारे लोग सेलिब्रिटी हैं, कैसे निभाती हैं आप? देखिए, हम सोचते हैं, मैं इनको भी सबको बोलती हूँ, अपना अपना इंसान जब आता है यहाँ पे तो अपना अपना एक काम मिलता है उसको, है ना। कोई डॉक्टर बन जाते, कोई इंजीनियर बन जाते, कोई टीचर बन जाते हैं, कोई क्या बन जाते, कोई डायरेक्टर बनते, कोई राइटर बनते, मतलब सबका अपना होता है। तो हम लोग को सिंगिंग का काम मिला, गाना गाने का, तो हम गाते हैं, बस उतना ही है, और क्या कहें। तो सेलिब्रिटी नहीं भी नहीं तो दीदी, आप लोग मुद्दे बनाते की हो, बात तो आप सर आंखों पे रखते हो तो सेलिब्रिटी बन जाते हैं। हम क्या, वही इंसान है, एक रोटी खाते हैं दोनों, दो रोटी। मैं तो थोड़ा कितनी कम ही खाती हूँ, कोशिश करती हूँ पतले होने के लिए, और वही चीज है, भगवान को पूछते हैं, खाते पीते सोते, बस उतना ही। कितनी सेलिब्रिटी तो कितनी आप लोग सरल बनाते हो, है, जनता कितनी बनाती है। नहीं, सच्ची बात है, सरल की कितनी बात सरल ये हो आप, ये कितनी सच्चाई सरल, है। कितनी सहज हो। सेलिब्रिटी क्या है, हाँ लोग इतना उठा देते, वाह क्या बन गए। नहीं 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 नहीं, हम सेम है, सेम सेम है। तो घर में भी हम लोग सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नो खूब, बहुत सेलिब्रिटी खूब। नथिंग। लेकिन दीदी, तो एक बात को आपने पूरा नहीं किया अभी। मुझे मालूम है आप जिम्मेदारियां नहीं बोले ना। बताएंगे अपनी, क्योंकि इतनी सरल जी। सी हैं आप। आपको मालूम है कि जो जिम्मेदारियां, अगर कभी खुशी से आंखें नम हुई हैं तो दुख से भी आंखें नम होती है इंसान की। आप ये जो तीनों एक पतली सी लाइन, एक तार पे चलने वाली, घर में बेटा इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, पति इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, खुद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, वो सब निभाना, एक एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक खुद, इतना सब कैसे जिम्मेदारियां निभा हाँ, जी हाँ। इसमें मेरे माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने कैसे लेती? बस निभाते थे मेरे डैडी यही के लाता साथ में। था। तो हम मैं नमन सीखे करता उस चीज को, कि इतने बड़े ऑफिसर थे तो कैसे माँ उनकी देखभाल करती थी, हमेशा उनके सेवा में जुटी रहती थी। उसके बाद हम लोगों के बच्चों लोगों की सेवा में जुटे, मेरे 3 भाई है, एक बहन है, तो उनके सेवा में जुटी रहते थे, है ना। तो कैसे करते थे वो माँ का, मैंने ये देखा है, आपको बताना चाहूंगी सतीश जी, कि जो 1 साल से छोटे बच्चे से जब हमको थोड़ा होश आता है और 20 साल तक हम होते हैं ना, तब की बातें हमको बहुत याद रहती है, ऐसा मैंने महसूस किया। इसके बाद में हम 50 तक पहुंचे हैं, थोड़ा बहुत उस बीच के बाद थोड़ा भूल जाते हैं, लेकिन जो बचपन में सिखाया गया है वो कभी नहीं भूलते हैं। तो मैंने अपने माँ को देखा कि कैसे पति का सेवा करती थी वो, कैसा हम लोग में अपना जो तीज आता है, तीज में हम लोग पति का पाँव धो के पानी पीते उसका। पाम के। जी जी। हाँ, पाँव धो के उसका, पति का पैर का पानी पीते हैं हम लोग, ऐसा पति को इज्जत करते हैं, और सम्मान देते हैं। शादी के टाइम पे भी करते हैं हम लोग, शादी के शादी के टाइम पे टाइम भी पे भी पाँव करते धोते हैं। हैं, और हाँ मैं हमारे, उठाते हैं। दीदी हमारा उत्तराखंड और जो नेपाल है ना, उसमें लगभग भाभी जी 90% ने आपका भी पैर का पानी पीती है। भाभी जी का धन्यवाद। तो इस तरह जी। से जो माँ सिखाई है, तो हम लोगों ने सीखे थे कि बच्चे के कैसा देखभाल, तो वो ट्रेनिंग एक था मेरे पास में। एंड जी थैंक्स टू एयर जी इंडिया, फिर मैं एयर इंडिया में फ्लाइंग एज एयर होस्टेस, तो कैसे जी। मैनेज करना, क्या करना, वहां पे भी थोड़ा मैं सीखी, है ना। तो अच्छा। इस तरह से फिर घर का मैनेज कैसा करना मैंने खुद सीख लिया। और ये अपने, हर नारी, आज संसार में हर नारी, आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, उनको सबको जब पड़ता है तो सब करते हैं। मैनेज होम इज मैनेज बाय वुमन, लेडीज, राइट। सो मैं भी एक लेडी हूँ, तो मैं भी कर रही हूँ। क्या बात है दीदी। मैं एक, मेरी आंखें जरूर नम है आपकी बातों से। उस माँ को नमन करता हूँ जिसने आपको पैदा किया है। सच, आज वो जहां भी होगी कितनी खुश वो होगी। बेंगलोर में है, शायद देख रही होंगी शायद। उनसे माँ मेरी कहिएगा, बहुत उनसे प्यारी मेरा माँ, प्रणाम प्यारी बहुत बोलिएगा, माँ। मेरा प्रणाम, उनको प्रणाम बोलिएगा। एक लाइन उनके लिए बोल रहा हूँ। मेरे गुनाहों जी की जी। सजा वो इस तरह देती है, मेरे गुनाहों की सजा वो इस तरह देती है। माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, माँ जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और मैं कहूंगा कि किसी रोज मैंने माँ के दामन से पोंछे थे आंसू, मैंने माँ के दामन से पोंछे थे आंसू, और उस रोज से मेरी माँ ने अपना दामन धोया ही नहीं, धोया ही नहीं, धोया ही नहीं। और रिश्तों को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा कि मैंने बहन का रोल अदा किया, आपकी बहनें हैं, और रक्षाबंधन आ रहा है, बहनें भी आपका शो देख रही होंगी।
एक रिश्ता मेरा प्यारा इस घर से बना है। अपनी बहनों को एक दो लाइनें बोलकर उनकी तालियां बटोरने वाला हूँ, शायद वो शो देख मेरी रही माँ होंगी। का नाम है लकी गतराज और बहन का जी, नाम है गीता बर्मन। हाँ, लकी दामाद जी माँ मेरे लकी को बंगाली है, अभिजीत मेरी लकी माँ को मेरी लकी माँ को प्रणाम करता हूँ यहीं से। और गीता जी को एक भाई के रूप में लाइनें बोल रहा हूँ, वो तालियां बजाने वाली हैं। देखिए, महसूस कीजिएगा। वाह हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, हमारे जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी वाह। कौन बांधेगा। हमारी महफिलों मेरे में बड़े बूढ़े हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े भी जरूरी हैं। ये माँ के लिए बोल रहा हूं कि हमारी महफिलों में बड़े बूढ़े भी जरूरी हैं, अगर ये नहीं होंगे तो सर पे पगड़ी कौन बांधेगा, सर पे पगड़ी कौन वाह वाह बांधेगा। वाह। पूरे परिवार को नमन करता हूं आज। और अब मैं अपनी बहन से कुछ मेरे गुजारिश भाइयों का करूंगा नाम भी पूरे। बताना चाहूंगी। जी जी, जेडी बताइए। घतराज है एक का नाम, जेडी जी घतराज है, वो उदित जी के साथ दार्जिलिंग में रहते हैं। और आनंद घतराज वो भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर है, जिनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। जी, मैं बता रहा हूँ, वही 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 आ रहा हूँ। आप एक जो फिल्म थी तो राखी का सबको जिसको प्यार और आशीर्वाद यहीं से है, क्योंकि राखी में तो मिल नहीं सकते हम लोग, तो बाहर तो हाँ, नहीं जा बिल्कुल सकते सही है। अभी इसमें। जी जी, कह रहा था आपसे कि जैसे कि आपको कलाम साहब ने जब मंच पे बुलाया, मेरी बहन वहां पर गई और सर भी साथ में थे। जब वो अवार्ड मिला भोजपुरी फिल्म को, पहली बार मॉरिशस में पिक्चराइज किया गया था, कुछ बताएंगी वो घटना? भोजपुरी फिल्म को मैं देखती थी, तो तभी के जमाने में भोजपुरी फिल्म कुछ खास इस तरह से मतलब डेवलप में नहीं हुआ था। तो मैं सोचती थी क्यों नहीं होना चाहिए। जी तो जी जी फिर मैंने जब भी उदित जी के साथ में शो करती टूर करती आपको बताया था, मैं मॉरिशस जी। गई थी उदित जी के साथ में। ये शायद 2001-2 का बात है। मॉरिशस गई थी तो देखा कि वहाँ पे सब भोजपुरी लोग भोजपुरी स्टाइल के से रहते हैं लोग। मतलब हनुमान जी का ध्वजा बाहर भी भोजपुरी है भाषी। तो जी मैंने अब मेरे ऑर्गेनाइजर थे उनसे मैंने पूछा कि मतलब क्या है ये, 200 साल पहले हम लोग इंडिया से आए हुए हैं, यूपी जी बिहार से आए हैं, तो हम जी लोग जी तभी से यहाँ रहते हैं और ये हमारी स्टोरी है। तो मैंने उनकी कहानी लेके मैंने उदित जी को पूछा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कि उदित जी मैं एक फिल्म बनाऊं भोजपुरी का, मतलब मॉरिशस में शूटिंग करूंगी और इस तरह से क्या क्या कैन आई डू इट उदित जी। तो उदित जी ने बोला हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, कर सकती हो तुम तो करो। इज वेरी इनकरेजिंग माई हस्बैंड उदित अरे जी। वाह, क्या पद्म बात भूषण है। उदित जी, मैं वेरी इनकरेजिंग। तो पद्म मुझे भूषण मुझे उदय जी अच्छा के लगा, लिए तो मैंने बोला लिया है। करूँ मैं, ठीक है। तो फिर मैंने तुरंत मेरे जो भाई आनंदी गतराज और मनोज डीझा, जो मेरा भतीजा है, मेरे बड़े जेठ के लड़का है, तो उन दोनों को मैंने फोन किया। बोले देखो ये ऐसी बात है, मॉरिशस में अच्छी शूटिंग भी होगी, ऐसी ऐसी कहानी है, तुम लोग रेडी हो जाओ। बेचारा वो लोग समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं वहां से। तो मेरे दिमाग में तो कहानी मैंने लिख चुकी थी। अभी अच्छा, वहां शादी हो जाएगी, एक लड़के ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा, कब हुई गौना हमार, जो मेरी पहली भोजपुरी फिल्म कब गया? जिसको हाँ, कब नेशनल कब अवार्ड गया? मिला, हाँ, मैं कब एक हुई मिनट, गौना गौना का हमार, मतलब वहाँ होता गौना है, होता है। गौना मतलब होता है जब शादी के बाद लड़की दोबारा अपने घर जाती है, यानी असली औरत जी बन जाती, पत्नी बन जाती है, उसको गौना बोलते हैं हमारे। जी, जी अब हाँ, मैंने रिसर्च किया था उसके बारे में। तो ये बात ये जी है जी कि एक्चुअली ब्रिटिशर्स के जमाने में मतलब बच्चियों की शादी कर देते थे पहले से, नहीं तो आप समझ जी जी जाइए, है ना। तो बच्ची की जी जी शादी जी बचपन में कर देते, छोटी छोटी अच्छी लड़कियों का शादी बचपन में कर देते, ताकि कोई बुरी नजर से उनको ना देखे। ना एक्चुअली देखे। ये जी स्टोरी है। जी इसीलिए बचपन में शादी के, फिर बाद में बड़ी बच्ची हो जाती है तो फिर उनको लेके जाते थे। जी जब जी परिपूर्ण जब हो जाती थी, जब वुमन बन जाती थी, तो उसके बाद वो जी लेके जाते थे अपने घर में दुल्हा राजा। जी जी समझे, जी तो जी इसलिए उसको कहते गौना, तभी गौना। के जी जमाने में बने थी। जी हाँ, जी बुरी जी नजर जी से जी जी बचने के लिए ये बनी थी ये प्रथा। तो जी इसी जी को जी गौना बोलते हैं। तो इस जी सब्जेक्ट को लेके मैंने फिर कहानी लेके मैंने बात बनाई और बात बन गई। फिर मॉरिशस में सबसे पहली बार फॉरेन में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग हुई, और उसके बाद भगवान के आशीर्वाद से, आप सब की दुआ से और इंडस्ट्री की आशीर्वाद से मुझे सबसे पहले भोजपुरी में नेशनल अवार्ड मिला, और मेरे भाई आनंद जी गत्तास को भी मिला।
क्या the बात है। producer and the director. कहते हैं एक बहन ने भाई को एक तोहफा दिया था। और इसमें उदित जी का बहुत बड़ा हाथ और देन है। उदित जी नहीं होते तो मैं कैसे बना देते। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड पद्म भूषण उदित नारायण जी। जीजा ने अपने साले साहब को, जीजा ने अपनी प्रेमिका को, मौका जीजा ने दिया। अपनी पत्नी को सचमुच इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। उसके लिए उस इंसान, बेहतरीन इंसान, व्यक्तित्व को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से नमन करता हूँ। और ये इंदौर ओह, जो इंदौर ओह ग्रुप है, उनको आपको स्वागत कर रहा है। और हमारे पिंटू सलूजा जी रो पड़े हैं आपको देख के, वो जब आपने कहा कि उदित जी को मैं इतनी बुरी खुशी से रो पड़े हैं, खुशी से रो पड़े हैं, खुशी से उसके आंसू आ गए हैं। वो सचमुच उदित जी को सचमुच कभी आप हो तो 2 मिनट कभी दिखा दीजिएगा, अगर आपकी इजाजत हो उदित जी। सच वो, हाँ वो रो पड़े हैं, सच कह रहा हूँ। वो ये मैसेज है उनका वो जी। और वो वाकई आप वो उनको भगवान स्वरूप मानते हैं वाहिगुरु के बाद। मैं Udit ji has got fan all over and they're all so sweet. Thank you so much everybody. दीदी फैन और भक्ति में थोड़ा अंतर है। वो सचमुच वो रो पड़े हैं वो, और खुशी से मुझे रोना आ गया। वो लिख रहे हैं कंटिन्यू, और उन्होंने वीडियो भी बहुत प्यार से बोल दीजिए। आप मेरी तरफ से बोल दीजिए, मत रोए, हमको अच्छा नहीं लगेगा। मैं आई हूँ तो उनको खुश होना चाहिए। भाभी आई है, खुशी से रो रहे हैं, खुशी से रो रहे हैं, खुशी से रो रहे हैं। इंदौर आऊंगी तो जरूर मैं मिलूंगी। विनीत अग्रवाल जी कह रहे हैं स्वागत है आपका। काकोली जी, गांगोली, ये आपके सर वहीं के बंगाल की हैं। उनका बेटा परसों राहुल जो इंडियन आइडल में था, वो आया था मेरे शो। जी केमन आছেন? ভালো আছেন, ভালো থাকবেন। अब इसके आगे अब मैं बोलूंगा, दीदी हंसने वाली है। कस तो बन चोरे राम रोचा। कस तो छो राम रोचा। एक्चुअली मैं किसी को देख नहीं पा रही, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं फैंस को देख नहीं पा रही, जो कमेंट दे रहे या ये कर रहे होंगे कनेक्टेड, मैं देख नहीं पा रही हूँ। सतीश जी, मैं देख नहीं सकती हूँ ना? सब आपको देख रहे हैं और आपको लिखते जा रहे हैं, खूब लिख रहे हैं। मैं बोलते जा रहा हूँ आपका। आई एम सॉरी अगर आप लोग को लगता है कि मैं जवाब नहीं दे रही हूँ। आई एम नॉट रिप्लाइंग because I cannot see you. Only Satish ji can see you all writing and saying hello to me. So through Satish ji, I will talk to you all. Whatever you want to hear, listen, anything. मेरा बेटा अपने मोबाइल में देख के बता रहा है आपको। वो मुझे बताते जा रहा, लिखते जा रहा। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। वो बहुत अच्छा मुकेश जी को गाता है। और मुकेश जी के मतलब 19 साल का है। लेकिन आप एक गाना सुनिएगा, कभी मैं आपको भेजूंगा, सुनिएगा जरूर। मैं जरूर सुनूंगी पक्का। और आपने कतर दोहा से मेरे जीजा श्री हैं दीदी अनीता जी, दोहा फॉरेन से, दोहा से, कतर से। शायद आपने कभी प्रोग्राम किया होगा, वहां भी गए होंगे आप लोग दोहा में। तो वहां से वो आपके कह रहे हैं, आपकी फरमाइश से वो मैं बता दूंगा आपको। और दीदी अनीता जी आपको याद कर रही हैं बहुत बहुत। और दिनेश दुग्गड़ जी जो कि संगीत सरिता का ग्रुप चलाते हैं, आपको याद कर रहे हैं। इंदौर ओह आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा है। दीदी अब जरा थोड़ा सा मैं उस कलाकार को सामने लेके आता हूँ, जो बहुत बड़ा हिंदुस्तान का आने वाला कलाकार है। और ये अब जो कहने जा रहा हूं, शायद बहुत फख्र की बात है कि हमारे बीच में बाबू खान जी हैं। उनकी मूवी में आपने गाया था गाना। बाबू खान जी लाइव हैं अभी। और अपने गुरदीप भाई जो कि हमेशा मेरे शोज में रहते हैं, वो भी आपका स्वागत कर रहे हैं। लग जा गले से की फरमाइश है, चाहे कुछ लग जा गले से। आप थोड़ा गा सकती हैं, थोड़ा गा दीजिए। मुझे मालूम है कि आज मेरी बहन की तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी उसने सुबह कहा था भैया मेरे थोड़ा टॉन्सिल हैं। लेकिन मैंने उस समय खजराना से मांगा था मैंने। आपको बताऊं दीदी आज कि खजराना में हमेशा मैं दूसरों के लिए मांगता हूं, और आपके लिए मैंने मांगा था कि मेरी बहन मेरी ठीक हो जाए, और मैं हमेशा मेरी वहां मुराद पूरी होती है। सुना दीजिए थोड़ा सा। भगवान तो सुनते हैं दिल से। आप बोले तो आई ट्राई। सॉरी, थोड़ा सा कलाकार का हमेशा ऐसा ही होता है। कोई भी कलाकार सिंगर से पूछे, गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आई ट्राई टू सिंग। गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा। पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रो जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो,
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। पूरे हिंदुस्तान से आपको देखा जा रहा है और सचमुच और तालियां बज रही हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत जल्दी मदन मोहन जैसी कृति, जो कि मदन मोहन ने अमिट कृतियां दी हैं, ऐसी कृतियां आपको मिले और आप सुपर हिट गीतों को गाएं। और यही दुआ करूंगा मैं खजाना मंदिर में, जहां मुझे हर दुआ मान कबूल की जाती है बहन। सचमुच मैंने आज तक वहां खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। आपको मैंने फोटो भी डाला था सुबह खजाना मंदिर का, और यहाँ इंदौर का सबसे बड़ा मंदिर है वो। और मैं ही कहूंगा कि तुम पास आए कुछ सुना दीजिए। उदित सर का गाना, उदित जी और अलका याग्निक जी का गाया हुआ गाना। जी 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 जरूर। तुम पास आए और मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। दीदी जब आप एयर होस्टेस थी तो ये कुछ कुछ जो हुआ था कुछ बहुत कुछ हो गया था, बहुत कुछ हो गया उसके बाद में। दीदी मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे कि आपने सारी भाषाओं में गाया है, 12 भाषाओं में, सचमुच हिंदुस्तान में शायद ही, जहां तक मैंने देखा है, मैं सर्च भी किया हूँ, शायद ये तो समझ गई होंगी कि भाई ने थोड़ा बहुत तो होमवर्क किया है, कि जहां तक 12 भाषाओं को गले लगाना और उनको आत्मसात करके गाना, कहीं ना कहीं उच्चारण, सब कुछ कितनी मेहनत की है मेरी बहन ने। तो मैं चाहूंगा कि कुछ अपने जो भाषाएं के गाने, जैसे आपने नेपाली में बहुत सारी भाषाओं में गाया है, तो कुछ। हाँ, नेपाली गाना मैं बहुत ज्यादा गाई हूँ, उसके बाद भोजपुरी है। तो एक नेपाली गाना था, वो बहुत पॉपुलर है शायद वहाँ पे, मतलब काफी, एक दो मैं सेलेक्ट की हूँ। सॉरी, थोड़ा सा आज न आओ न आओ नाजिक नाजिक, न आओ न आओ नाजिक नाजिक, ढुक ढुक भोमलाय, सजाए राखो हमी हाम्रो मायालाई। चाहन्छु म तिमीलाई नै, चाहन्छु म तिमीलाई नै, चाहन्छु म तिमीलाई नै, चाहन्छु म तिमीलाई नै। मतलब करीब मत आ जाओ, मैं तुमको बहुत चाहती हूँ करके बता रही है। तिमिलाई मतलब तुमको ना, तिमिलाई मतलब तुमको ना दीदी, तिमिला मतलब तुमको, हाँ। एक गाना है, एक गाना था, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे लगता है 25-30 साल पहले गाया था, लेकिन अब भी बहुत चलती है, तो मैं वो गाना गाऊंगी। वो चियाबारी का गाना है, चाय के बगान का जो होता है ना, वहाँ पे ज्यादा है, दार्जिलिंग कालिम्पोंग वहाँ पे। तो वो थोड़ा सुनाऊंगी। चियाबारी माँ हो, चियाबारी माँ, साधे उडी हिँड्ने बादलमा, साधे फुलिरहने फुलहरूलाई, कुन खुसी आज नौलो भइलियो मेरो चियाबारीमा, चियाबारीमा हो, चियाबारीमा, चियाबारीमा हो, चियाबारीमा। ये 25-30 साल पहले गाया था मैंने, अभी भी सुपर हिट है, और इसका काफी वो कवर वर्जन बन के बच्चे लोग गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आज तक भी इतना प्यार देते हैं। और मैं पूरे श्रोताओं को, दीदी दर्शकों को एक बात और बता दूं कि नेपाल की सबसे सुपर हिट गायिका मेरे सामने है, उनके तालियां हो जाए एक बार जोरदार मेरी दीदी के लिए, कि नेपाल में भी छा चुकी है। नेपाल वो देश आज तक जिस पे किसी ने अधिकार नहीं किया, लेकिन मेरी दीदी ने वहां पूरे गानों से अपना अधिकार किया हुआ है।
जी 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 जी। मतलब प्यार है आप लोग का, नेपाली लोग इतना प्यार देते हैं ऑल ओभर द वर्ल्ड से, उन सबको मेरो मेरो धन्यवाद, मेरो नमस्कार। तपाईहरु सबैलाई एकदम आशीर्वाद दिनुहोस्, प्यार दिनुहोस्, ममता दिनुहोस् हमेशा। और दूसरी बात, एक मैं बंगाली फिल्म में गाई थी, उसका नाम था मोन मानेना, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है बाबुल बोस। ये भी हो गया होगा शायद 20 साल के, 18-20 साल तो हो गए होंगे। बहुत चलते अच्छा। अभी भी, बहुत मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज है, मतलब आजकल तो वही होता है यूट्यूब वगैरह में। तो मैं थोड़ा सुनाना चाहूंगी, मैंने जी जी, जितना जरूर गाया है जरूर रीजनल जरूर। फिल्म में, वो सब आपको थोड़ा 1-2 लाइन सुना दूंगी। वाह, साथ बहुत तो खूब मेरे बहुत पास खूब कुछ बहुत है ही खूब। नहीं म्यूजिक, तो फिर भी नहीं नहीं, जब आप फिर आप बुलाएंगे देखिए इंदौर में आपके, शो के लिए, फिर मैं आ जाऊंगी। पक्का दीदी, आज मैं वादा कर रहा हूँ कि इंदौर में पूरा शो करेंगे। और आदित्य जी भी होंगे, सर भी होंगे, और आप भी, तीनों एक अच्छा शो करेंगे हम लोग इंदौर में, क्योंकि ये तो मैं कैफियत का बंगाली गाना मकसद ही यही सुनाऊंगी। है। जी जी। मोन माने ना फिल्म का नाम था, मोन माने ना। जी आज थोड़ा सा मुझे गैस भी हो रहा है। তোমাকে ছেড়ে আমি কি নিয়ে থাকবো, মনটাকে সরিয়ে কোনখানে রাখবো, মন মানে না, মন মানে না, মন মানে না, মन माने ना। वहाँ के वाह। प्रसन्नजीत हीरो बहुत बड़े हीरो है, जी विश्वजीत जी जी। जी के हीरो, मतलब बेटा। जी तो जी उनके ऊपर, उनके साथ था वो हीरो थे उसमें। बहुत अच्छी चली जी थी फिल्म और अच्छा हुआ था। चल रही है जी। जिंदगी की गाड़ी, सतीश जी ऐसा ही चल रहा है, मैं क्या बोले। मैं दीदी दीदी एक लाइन बोलता हूँ। मेरी मेरी बहन जब गा रही थी, लग रहा था जैसे कोयल कहीं काम के डाली पर बोल रही है। न जाने कितनी कितनी मिसरियां घोल के उसने, न जाने कितने प्यारे अल्फाज बोले हैं। और आगे बोल रहा हूँ एक भाई के रूप में, मैं तो बुलबुल हूँ मेरा काम है गाते रहना, मैं तो बुलबुल हूँ मेरा काम है गाते रहना, भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाते रहना। कुछ याद आपको दिला दूं, कुछ और गाने हैं जो आपके सुपर डुपर हिट हैं, कुछ सुना दीजिए। और कौन सा सुनना चाहते हैं बताइए, आप जरा क्या हिंदी सुनना गानों पे चाहिए। आ जाएं, या कुछ भी हिंदी गाने हाँ जो आपके हिंदी बहुत गानों पे पसंद। आइए, जरूर आइए, जी जरूर जी आइए जी हिंदी जी। गानों पे। पिंटू सलूजा तो जी कह रहे हैं खुशी से, कह रहे हैं कि बैंड बाजा लेकर आवा तन्नी राजा जी, मतलब वो वो मेरा भोजपुरी फिल्म का गाना है। जी 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 हाँ जी जी वो जी भोजपुरी फिल्म का है, और मैंने कब हुई गवना का है गाना, जिसके लिए जी मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। जी, सुना दीजिए। बोले होठवा के लाली, बोले होठवा के लाली, बोले कानवा की बाली, बोले अखियों में कजरा के धार, बैंड बाजा, बैंड बाजा, बैंड बाजा लेके आवतनी राजा जी हमार, क्या बात बैंड है। बाजा लेके आवतनी राजा जी फरमाइश हमार, दे। बोले होठवा की लाली। दीदी मैं चाहूंगा कि फरमाइश हमने की है, तो कुछ जी ऐसे गीत जो आपको हिंदी में, ये एक श्यामलाल जी कह रहे हैं, माया को बारी माँ, और ये नेपाली है, नेपाली है। जी जी जी, बहुत सुपर प्रमिला हिट, सुपर हिट, जी, आपके सुपर हिट है। चाहने वाले हर तरफ हैं, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। जी पूरा कवर कर आप रखा है लोग का आपने। प्यार है, मैंने बोला कि दर्शक प्रमिला, से बनते हैं हम, तो आप लोग बनाए और हो, न, प्यार देते हो, यही धन्यवाद सबको, आपको धन्यवाद। हमारे बीच मेरे में बेटा को, आशीष मेरे गुप्ता। पति को प्यार दिए हो, देते रहिए हमको। हमारे बीच में आशीष गुप्ता जी सर्राफे से हैं, जहाँ बहुत अच्छा चाट मिलती है। कह रहे जब आएंगे तो हम लोग, हमारी ओर से वहाँ पूरा सर्राफा आप घूमिएगा, चाट। सो स्वीट, आई लव चाट, एंड मेरी सिस्टर गीता, उसको बहुत पसंद है, हम दोनों आएंगे चाट खाएंगे। इंदौर इंदौर में फेमस है चाट के थैंक यू लिए। सो मच, सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू और सो मच। नासिर नासिर भाई जो कि बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, और यहाँ के इंदौर के, मतलब ऐसे समझिए कि क्लासिकल के सबसे बड़े सिंगरों से एक है वो। नासिर वाह भाई आपको क्या, बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। और शफीक भाई जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ तबला बजाते थे, उनके रियल ब्रदर रहे शफीक भाई। उनका इंतकाल हो गया है, हम लोग उनके लिए शो करते हैं हमेशा। तो नासिर भाई हमारे बीच में है, बहुत बेहतरीन इंसान है। और आमिर खान साहब जो कि पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने क्लासिकल संगीत दिया, उन्हीं घराने से कहीं रिलेटेड है ये। तो आपको बहुत सारा सम्मान दे रहे हैं यहाँ से। और दीदी हाँ, अब मैं आता हूँ, थोड़ा हिंदी में कुछ हो जाए, क्योंकि चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इंदौर ओह आपको बहुत प्यार दे रहा है।
उदित जी का एक गाना गाया हुआ था, तो मैं अभी इस दुख के घड़ी में हम लोग सब दुखी हैं। अभी जी जो जी कोविड जो हम लोग को जी जी। हुआ है, मतलब इस सब दुनिया में फैल गया और फैल जूझ रहे गया हैं हम लोग जी। उससे, है ना। सो प्रभु से, ऊपर वाले से जो बैठे हैं, जो भी हैं, है ना, अंतर्यामी, उनसे एक गाना उदित जी जो गाए होता, उदित जी और स्वर सम्राज्ञी हमारी आदरणीय दीदी लता मंगेशकर जी के साथ गाए थे लता जी ने, हाँ। लगान फिल्म के जी लिए। जी आर डी कह रहे ए आर रहमान साहब का म्यूजिक था। तो एक लाइन में उसका जी सुनाना चाहूंगी। तो हम जी जी मतलब जी एक जरूर। ऊपर वाले को नमन करते हुए मैंने ये जी गाना थोड़ा सा मैं गाऊंगी, गुनगुनाऊंगी। आई जी जी ट्राई टू जी सिंग। अब इतने बड़े जी बड़े सिंगर जी ने गाए तो मैं कोशिश करूंगी। ओ पालनहारी, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारी, निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिना हमरा कोनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिना हमरो कोनो नहीं। तुम ही हमको हो संभाले, तुम ही हमारे रखवाले, तुम्हारे बिना हमरो कोनो नहीं। सब पूरे विश्व की तरफ से मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये बीमारी जल्दी से इसको ले जाइए आप भगवान, है सचमुच ना। सचमुच और हम सचमुच। सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रहे, पहले जैसे थे हम लोग सब, विश्व पूरे प्राणी, संपूर्ण विश्व ऐसे हम रहे। भगवान दीदी से मेघा ये मेघा कामना नेगी करते नेगी जी हैं उत्तराखंड से, जहाँ का मैं हूँ। हैं जी। वो कह रही है क्या हाँ, आप बेड़ू पाको गा सकती हैं 2 लाइन? आपने सुना है गाना? वीरपा को, अच्छा वो मुझे इतना मालूम नहीं है। आई एम सो सॉरी। आप अब मैं नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करके फिर आपको जरूर। नहीं बेरपा दीदी को मैं आप, बारह मासा ना, हाँ यस 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 बेरपा यस। क्यों ओ बारह मासा बारमासा कपल पको छैला चला मेरो छैला, ऐसा मेरी कुछ है। चला। आई एम सो जी सॉरी, जी मैं जी। कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम आई लर्न एंड सिंग फॉर यू। हाँ भैया पक्का, भैया। एकदम वादा रहा। ठीक है, थैंक यू। इसको उत्तराखंड का वैसे राष्ट्रीय अघोषित राष्ट्रीय गीत कहा जाता है, जो जी कि जी जी जी। सारे गढ़वाल और कुमाऊं में ये बहुत फेमस है। और नहीं नहीं, ये मुझे गीत मैंने आप सुनी हूँ, लेकिन मैं इतना सीख नहीं पाई, लेकिन आपके लिए जरूर सीखूंगी, आप सबके लिए सीखूंगी। पक्का 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 पक्का। दीदी मैं चाहता था कि एक कोविड के लिए आपने गाना गाया था, तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान को हम्म वो गाना 2 लाइनें आप कोविड के लिए जो गाना है वो सुना सकती हैं क्या, जो आपने अच्छा, गाया था? इतना तो मुझे याद नहीं है शायद। सो सॉरी, हम लोग क्या कभी गा के लेट मी चेक इफ आई हैव। आई एम सो सॉरी टू कीप यू ऑल कोई वेटिंग। बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं दीदी। आप तो हाँ एक काम कीजिए, आप जो आपने पसंद के 2-3 हाँ, गीत जो मुझे लता मिला, जी मुझे के हैं कोविड या का गाना मिला, तो अरे मैं वाह जरूर क्या बात है। ट्राई करूंगी। जी 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 जब हम लोग ये ओपन नहीं हुआ था लॉकडाउन, तभी मैंने गाया था ये कंपोज करके, जी और कंपोज किया था क्रिस रिजाल फ्रॉम जी अमेरिका। उन्होंने जी किया था कंपोज और मैंने गाया था। तो तभी का लिखा हुआ है। जी आज हर इंसान पिंजड़े में बंद है, आज हर इंसान पिंजड़े में बंद है, उड़ने की चाहत दिल में है, वाह उड़ने की चाहत दिल में है, आंखों में सब सपने सजाए, आंखों में सब सपने सजाए, बैठे हैं एक आस लगाए, वाह। बैठे हैं एक आस लगाए। थैंक यू।
बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तो यही कहूंगा कि दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, दरीचों तक चले आए तुम्हारे दौर के खतरे, हम अपने घर से बाहर झांकने का हक भी खो बैठे। सचमुच जिस समय सब लोग बहुत परेशान हैं, इस समय पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया परेशान है, आज कैफियत के माध्यम से हम लोग बेहतरीन कलाकारों के द्वारा आपका कुछ पल खुशी में बदल देते हैं। और ये सच है कि आज जो फनकार हमारे बीच में है, दीदी मैं ये चाहूंगा कि आपने जो हिंदुस्तान में बहुत सारे गीत गाए हैं, एक आशा जी का गीत मैं चाहता हूँ एक सुना दीजिए। मुझे मालूम है मेरी बहन थोड़ा आज स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, कल रात से बहुत आशा परेशान थी, जी का लेकिन गाना, आशा जी ईश्वर ने। का, ओ माय गॉड, मैं कौन सा गाना गाऊं आशा जी का? लेट मी थिंक। आप बताए कौन सा गाऊं, मैं ट्राई करूंगी। जो 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 आपको लगता है कि ये गाना अ, आपकी नजरों से समझा, गा दीजिए, लता जी का गा दीजिए। तन्हा मस्तान कह रहे हैं, आपकी नजरों ने समझा, लता जी का गाना अगर आपको। लता जी का गाना ना, लता जी का वो गाना गाऊं, थोड़ा याद है मुझे, मेरा साया का। हाँ हाँ, अरे वाह क्या बात है। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। अपने हस्बैंड के लिए मैं गा रही हूँ। वाह दीदी, मैं थैंक एक यू। बात कहूं आपसे, मैं आपको इतनी देर से आपके साथ में हूं, एक एक और फनकार मुझे सामने दिख रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरे चेहरे में छुपा है मेरी माँ का चेहरा, मेरी आंखों से मेरी माँ की महक आती है। ये आदित्य जी के लिए मेरा शेर है। ऐसा जो गीत उनका जो आया है, शुभकामना, कुछ सुना सकती है 2 लाइनें उस गीत की जो अभी आदित्य का अ, अभी अभी रिलीज हुआ है, वो तो अपना दिल बेचारा के लिए है। जी 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 दिल जी बेचारा में गाए थे, गाए हैं उन्होंने, शायद रहमान जी का गाना। वो बच्चों का थोड़ा जी अभी जी अभी का गाना है। जी I'll try to sing. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम किसी किसी किसी, थोड़ी सी मुश्किल थोड़ी इजी, मेरा नाम मैंने, मैंने चाहत में लिपटी से बेचैनी, मैं दिन हूँ तो तू रात है, इस इस जोड़ी की क्या बात है, क्या टोटल बात है। अजूबा है, ऐसा कुछ है। अरे वाह क्या बात है, बच्चों क्या बात है, बच्चे का क्या अभी बात है। इसका स्टाइल का गाना है। और इतना रेमान जी का गाना, सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए जी जी मैं जी 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 जी, श्रद्धांजलि आपने देना आपने चाहती मुझे हूँ। भेजा, आ, और आपने मुझे भेजा भेजा भी था वो गाना, बहुत बहुत प्यारा और गाना था, उसको कि जी का ना गाना अभी पिक्चराइज तो किया गया निकला था। है उसका, तो जी उनके जी लिए मैं एक और जो है उनका गाना बहुत जी मुझे जी जी पसंद था, वो थोड़ा जी मैं जी गाना कोशिश करूंगी। जी, जरूर मुझे जरूर इतना जरूर। ज्यादा याद नहीं है, लेकिन लेट मी सी इफ आई हैव रिटन। सॉरी टू इंटरप्ट। नहीं नहीं, इंटरप्ट नहीं है, सब आपको मतलब समझिए कि आपकी आवाज थोड़ा थोड़ा लेट पहुंचती है, तो तब तक आवाज चल रही है आपकी। अच्छा, तो लेट पहुंचती है, हाँ हाँ हाँ, मैंने भी देखा ऐसा होता है ना, तब जी जी पहुंच जी जाती जी है जी। ना। तो था, पता नहीं कहाँ पे। मुझे एक गिलास पानी पिलाएगा बेटा? हाँ। तो ये गाना जो है आदित्य जी का गाया हुआ सुशांत जी के जी लिए, अब तो जी वेरी सैड, वेरी वेरी सैड कि कभी। जी जी तो उनका एक फिल्म आई थी केदारनाथ, तो उसमें एक जी गाना था उनका। तो मैं उनको एक श्रद्धांजलि दिया मैंने उनके गाने पे, आदित्य जी के बहुत खूब। गाया हुआ। और एक और मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करूंगी आप लोग के सामने ये गाना गाने के जी लिए। जी मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट टू जी सिंग। न मारेगी दीवानगी मेरी,
न मारेगी आवारगी मेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, कि मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी, जाने सार है जाने सार तेरे प्यार पे मेरे यार, जाने सार है। सुशांत जी के लिए एक श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। दीदी, इस से आपने एक गीत पेश किया, कहते हैं आत्मा से गाया हुआ गीत था। ये रोशनी एक निकली थी जो आपने उनको श्रद्धांजलि दी। मैं तो ये कहूंगा कि मेरा वादा मेरे ईमान से निकल आया, गीत का शेर था, दीवान से बाहर निकल आया, मुझे मरहम या खुशबू जो जरूरत हो बना लेना, मैं खुद ब खुद लोवान से बाहर निकल आया। इतनी महका दिया आपने इस महफिल को लोवान की तरह। सचमुच आज मैं आपको बताऊं कि इंदौर OH और जितने भी हमारे लोग हैं जो देख रहे हैं, और मेरे बीच में एक बहुत बड़े गिटारिस्ट हैं जो कि बड़े बड़े शो कर चुके हैं, उदित जी के साथ भी कर चुके हैं। गुड्डू मिश्रा जी जो है मेरे बीच में है, राजेश मिश्रा जी बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, वो आपको देख रहे हैं, वॉच पार्टी कर रहे हैं आपकी। बहुत सारे लोग हैं जो वॉच पार्टी कर रहे हैं। अच्छा, और हाँ, सच कह रहा हूँ। और थैंक यू ये कम से एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये और दीदी राज सेन जी की वजह से हुआ है, राज सेन जी ने मुझे बोला आपके लिए। और थैंक यू राज भाई, कहाँ हो आप, आपको बहुत अरे आशीर्वाद। ऑनलाइन है, ऑनलाइन बहुत सारे ओ सेलिब्रिटीज हमारे बीच में ऑनलाइन। हाँ, और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। दीदी राज एक बात सेन, बताऊं आपको। धीरज सेन, मेरे भाई लोग। दिलीप सेन, दीदी, समीर सेन, जिंदाबाद। सब मेरे परिवार जैसे हम लोग हैं, बहुत प्यार दिए है उन्होंने। दिलीप सेन उनके भी डैडी मेरे के शो में जमाने से आए। मुझे गाना गवाए पूरे सेन परिवार ने, अभी भी बुलाते, अभी गवाते, तो सेन परिवार का बहुत दी, धन्यवाद, आभारी रहूंगी मैं। दीदी अभी दिलीप सेन साहब भी मेरे प्रोग्राम में आए थे, और अच्छा, मेरे दिलीप शो में भाई आ थे। चुके हैं। हाँ, दिलीप सेन साहब आए थे, काफी और कॉफी है। उन्होंने दीदी उन्होंने कहा था कि एक दिन जी, कैफियत, दीदी एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आज मन से दिल से कह रहा हूँ कि बोलिए एक ना, रिश्ता, प्लीज प्लीज गो अहेड। एक पवित्र पवित्र मन से बोल रहा हूँ, पवित्र मन से, एक इस पवित्र सोच से, कि जिस आप दिन भी पवित्र इंसान है, लॉकडाउन पवित्र खुलेगा, बोलेंगे। हाँ दीदी मैं कह रहा था जिस दिन भी लॉकडाउन खुलेगा, और मेरी जी, बहन की जिस दिन, या जीजा श्री की जिस दिन भी पिक्चर आएगी, वादा करता हूं कि इस कैफियत में उनका पूरा प्रमोशन मेरी ओर से फ्री होगा। मुझे मालूम है मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि कैफियत के द्वारा वो पूरी मूवी मैं प्रमोट करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, पूरे हिंदुस्तान का साथ दिया है इस वक्त जब बहुत परेशान है लोग, आप लोगों ने आके लाइव अपना कीमती वक्त दिया है। तो ये वादा है कि कैफियत की इस महफिल में शायद वो दिसंबर तक शुरू हो जाए, कुछ नवंबर दिसंबर तक सब कुछ आराम से चालू हो जाए सब कुछ। तो एक कैफियत में जरूर उस फिल्म का, आपके गाने का प्रमोशन जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और वो एकदम दिल से होगा, उसमें सिर्फ प्यार होगा, उसमें घर का संबंध होगा, एक परिवार का संबंध होगा, एक भाई के रूप में मेरा वादा है आपसे। सचमुच मैं चाहता हूं ये परिवार जो इतना प्यारा है, इतना पवित्र है, जो कि आपने जिसको मकान को घर बनाया है, जहां आके आपने सारे रिश्ते निभाए हैं, सारे रिश्तों को सहेज के रखा है, उस व्यक्तित्व को, उस बहन को, उस जो कि उसने सारे रिश्तों को इतना प्यारा निभाया, शायद हिंदुस्तान में अकेला परिवार है जिसमें तीन तीन फनकार सब कुछ अपने सहजता के लिए प्रसिद्ध हैं। वो अपने हमेशा मुस्कुराता चेहरा, उदित जी को तो आज भी वो जो कहते हैं, मैं सर को देखता हूं तो लगता है जैसे कोई, मतलब एक मुस्कुराता हुआ आदमी हमेशा। शायद मुझे तो लगता नहीं कभी उन्होंने डांटा भी हो आपको। वो उनके छोड़ चेहरे पे दीजिए, वो लगता है घर कभी में रहने डांटते भी। दीजिए। उस बात को घर में रहने दीजिए। लेकिन मैं खोल नहीं सकती, लेकिन पट्टे खोल नहीं सकती। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी इंसान है, इज वेरी बहुत नाइस, बहुत इज बेहद। वेरी नाइस। हाँ, अब घर अ, की बात तो क- घर में रहने नहीं दीजिए। नहीं, ये कुसुमे रुमाल, Got it. अ, ये अभिनाम मुक्तान, कुसुमे रुमाल, ये फरमाइश के रूप में है। अच्छा हाँ, पहले भी एक बार आए थे ना, बोले वो
कुसुम रुमाल का। सॉरी, मैं दूसरे में डेफिनेटली मैं सुनाऊंगी। ये बहुत ही बड़ा पॉपुलर, मतलब ये एकदम ज्यादा पॉपुलर है वहाँ पे, आप सोच नहीं सकते कितना पॉपुलर। उदित जी के साथ ही गाया था मैंने, जब हम लोग वी वर जस्ट यंग बॉयज एंड गर्ल, बॉय एंड गर्ल। माया को बारी माँ, प्रीति को फूला, संगाली राखे को कुसुमे रुमाल, कुसुमे रुमाल, कुसुमे रुमाल। लौरे दाइले बिदाले सानो रेलमा चढेर, कान्छी नानी रुन्छिन् सम्झनाको सेली बोकेर, भाग्य भए भेटौला टिक्कामा अर्को साल, नभए सम्झना कुसुमे रुमाल, कुसुमे रुमाल, कुसुमे रुमाल। क्या बात है। ये बहुत ही नेपाल का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गाना है। सबसे पहले उदित जी मैंने गाया था 30-35 साल पहले, उसके बाद फिर इसके री बनी सेकंड पार्ट। जी हाँ, उद्धव जी के बेटे ने बनाया था, उनका नाम नीरज पौडवाल, उद्धव पौडवाल जी के बेटे ने पहले बनाए थे, तुलसी घिमेरे जी ने, और संगीत था तभी रंजीत गजमेर जी का। और इसमें संगीत किसने दिया मुझे इतना मालूम नहीं, सॉरी। तो आदित्य ने फिर उसको री गाया था, तो मतलब क्या बात है। इसलिए आपको ये बता दिया मैंने। तो वो भी हिट हो गया इक्वली, और जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो ये गाना गाना ही पड़ता है। तो आप सबने बहुत संपूर्ण नेपाली की प्यार दिन बाद से धन्यवाद, इसको लगे धन्यवाद, आशीर्वाद। और दीदी ये होता है ना कि देखिए ये गीत जो है जो पॉपुलर हो जाते हैं, लोकगीत बन जाते हैं, लोकगीत बन बन के आपसे पूछा जाता है। इट्स लाइक अ लोकगीत, यस ऑफ कोर्स, इट्स बिकम माय लोकगीत नाउ, बिकॉज़ एवरीबॉडी एवरी हाउसहोल्ड दे नो दिस सॉन्ग एंड दे सिंग दिस सॉन्ग, सब लोग गाते हैं और सब मैं तो दीदी थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट से बात भी नहीं करता। तो मैं कहता हूँ जैसे आपका गाया हुआ ये कुसुमी रुमाल, आप सोचिए माँ गा रही है, माँ ने गाते गाते कहीं से आती है, घर में पहुंची, और पहुंच के जो है वो अपने कपड़े बदलती है, कपड़े बदल के किचन में खाना बना रही है, और छोटी बच्ची घर की वो उसकी उतरी हुई साड़ी को धीरे से पहनती है और वो गाना गाती है, उसे कहते हैं लोकगीत। और मैं इस लोकगीत के लिए जोरदार तालियां बजाता हूँ कि मेरी बहन ने एक फिल्म बनी थी जिसमें उदित जी ने भी एक्टिंग किया था। नहीं सुनिए ना इसकी कहानी, उदित जी ने एक्टिंग किया था इसमें। अच्छा, he acted in this movie, he was a hero। जी जी जी, अच्छा। और मैंने सिर्फ गाना गाई थी, उदित जी was a hero of this movie कुसुम रुमाल। और ये वहाँ के जैसे यहाँ के जो है ना क्या बोलते हैं, मदर इंडिया टाइप के, जी जी जी, इंडिया में जो मदर इंडिया, वो वहाँ कुसुम रुमाल वहाँ का मदर इंडिया टाइप की फिल्म है। इतनी बड़ी फिल्म बन गई और इतना, हाँ जी हाँ। तो ऐसी बात दीदी आपको एक बताऊं बात कि बाबू खान जी ने वो फोटो डाली है वो फिल्म की आज, वो उदित जी गाड़ी में बैठे और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, दो साथ में लोग बैठे, आज उन्होंने फोटो डाली थी। वो फोटो डाली थी उन्होंने आज फेसबुक में। हाँ नहीं, वो जो फोटो डाले मैंने देखा था, क्योंकि मेरे फैन लोगों ने फिर वापस मुझे भेजा। वो फिल्म थी पीरती, उसमें भी उदित जी हीरो थे, 2 फिल्म में एक्टिंग के हीरो। तो उसमें पीरती थी उसका नाम, तो वो फिल्म का है, कुसुम रुमाल का नहीं हो। अच्छा, जो भी है वो एक्टिंग की फोटो उन्होंने डाली थी बाबूजी ने, बाबू खान जी ने। और ये माहिरो सागर जस्ते, गैरो अच्छा गैरो, अच्छा गैरो सागर जस्ते, उदित जी और मेरा गाया हुआ गाना है, समझना फिल्म का है। जी हाँ, शंभू प्रधान जी जिन्होंने बनाया था फिल्म। गैरो गैरो सागर जस्तै, अचल पहाड जस्तो, हाम्रो माया यस्तै हुन्छ र, हुन्छ नि।
क्या बात है, क्या बात है। आपके बिछाए हुए दरीचों पर, आपके गाए हुए गीतों के कालीनों पर न जाने नेपाल के कितने गायक आज उन पर चहलकदमी कर रहे होंगे, न जाने कितने गायक उसका अनुसरण कर रहे होंगे, न जाने कितने गायक आपके सुरों को पकड़ रहे होंगे, न जाने कितने गायक आपके गीतों को न जाने कितनी बार सुनकर उनका अनुसरण कर रहे होंगे। उन सभी गायकों को एक ही बात कहूंगा, कुछ मत करिए, सिर्फ एक काम कीजिए, सिर्फ रियाज। दीदी की तरह रियाज कीजिए, मेहनत कीजिए, हमेशा मेहनत रंग लाती है। उस पूरे परिवार ने हिंदुस्तान को दिखा दिया कि जिस जिस परिवार ने न जाने कहां से आके अपना अपने को मुंबई से बाहर से मुंबई में अपने आके संघर्ष से अपना जगह बनाई है, उस परिवार को आज पूरा हिंदुस्तान नमन सिर्फ इसलिए करता है कि न जाने उसने कितने कितने दुखों को पहले आत्मसात किया होगा, उनसे आपस में गुफ्तगू की होगी, उन दुखों को देखा होगा। आज जब कहीं जाके लाखों करोड़ों प्रशंसक आपको प्यार देते हैं, आपको सम्मान देते हैं दीदी, बस जाते जाते मैं चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान की जनता को कुछ अगर कहना चाहती हैं तो ये पूरे आपके पास मिनट देता हूं, फिर प्रोग्राम आगे खत्म करूंगा। आपको पूरा टाइम देता हूं, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आप गाना चाहें, कुछ बोल दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका, सतीश जी का बहुत आभारी हूं कि इस लॉकडाउन में जहां हम लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, तब उस समय आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे सारे पूरे विश्व से रूबरू होने का मौका दिया। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ, बहुत आभारी हूँ। और राज सेन जी जो मुझे आपसे इंट्रोड्यूस किए, मेरे राज भाई हैं, छोटे भाई, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज दी, राज सेन, धीरज सेन, वो लोग मेरे मतलब छोटे भाई हैं, तो बहुत उनको धन्यवाद। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोग जो इस तरह से हम लोग को इतने सालों से, उदित नारायण जी को, मुझे, दीपा नारायण को और बेटा आदित्य को प्यार दे रहे हैं और बड़े लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे आशीर्वाद देते रहिए। हम लोग जिंदगी के आखिर घड़ी तक आप लोग का मनोरंजन करते आ रहे हैं, मनोरंजन करते रहेंगे। और इसमें अभी जो समय चल रहा है उसमें आप लोग सुरक्षित रहिए, अपने आप का देखभाल करिए। आपको जो सिखाया है टीवी में दिन रात, हाथ धोइए, ये करिए, वो करिए, सब करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना देखभाल करिए। हम सब जल्दी अच्छे हो जाएंगे, पूरा विश्व ठीक हो जाएगा। मैं ये भगवान से प्रार्थना करके आपसे विदा चाहती हूँ। दीदी एक लाइन बोलना चाहता हूँ आपके लिए आज, दिल से है ना। हाँ जी दीदी, जैसे आपने सरहदों को पाटा है, आपने सरहदों को पाटा है, चाहे वो राज्य की हो चाहे देश की हो, सच में यही कहूंगा, ये सरहदें न होती ये गलियारे न होते, ये सरहदें न होती ये गलियारे न होते, अगर माँ बीच में होती तो ये बंटवारे न होते, तो ये बंटवारे न होते। सच है। और ये आपने जिस तरह से संगीत के द्वारा, अपनी कलाकारी के द्वारा देशों को एक किया है, आपने राज्यों को एक किया है। न जाने कितने राज्य कहते हैं पानी इधर नहीं जाना चाहिए, आपने तो गीतों के द्वारा सारा पानी मिला दिया। वो पानी जो प्यार का गंगा है, वो पानी जो हमेशा दिलों में बहता है, वो स्नेह की धार आपने जो छोड़ी है, सचमुच मुझे, जहां तक मुझे, मैंने जो आज कहते हैं कि होमवर्क किया है, 12 भाषाओं में गाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और यही कहते हुए 16 लैंग्वेज, 12 ने 16 लैंग्वेजेस, 16 भाषाओं में गाना। और उदी जी ने 40 लैंग्वेज हो गया, उदी जी का 40 भाषा हो गया। आदित्य जी का 22 भाषा हो गया, 22, 16, 22 और 40। यही कहते हुए कि आज जिस तरह से आपको ईश्वर ने खुश रखा है, मैं एक आखिरी लफ्ज जो बोल रहा हूं वो ये है कि मेरी बहन जिस तरह से आज सजी हुई बैठी है, मुस्कुरा रही है, ईश्वर करे, अल्लाह करे, वाहिगुरु करे, जीसस करे, वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहे, ऐसी सजी रहे, ऐसे ही उसको सम्मान मिलता रहे, ऐसे ही घर में वो सबके लिए प्यारी हो। और आपको चिंगू जिंगू माया रत्ना, गौतम मिश्रा जी और किरण सुवाल जी की फरमाइश है कि एक मैथिली गीत, और अभिनाम जी, तीज लहर आया वरी रे, ये आपके सब फेवरेट लोग, फैंस लोग हैं जो लिखे जा रहे हैं। किरण सुवाल जी कह रही है चिंगू जिंगू माया रत्ना, और गौतम मिश्रा जी कह रहे हैं एक मैथिली गीत, और अभिनाम जी कह रहे हैं तीज लहर आयो बारी। अगर आप चाहें तो देख लीजिए। हाँ, मेरे सारे ये
क्या बोलते हो, हिट गाने हैं। मुझे इतना ज्यादा याद में, एक एक लाइन गाऊं चलेगा ना? फिर नेक्स्ट हाँ, टाइम एक एक याद लाइन, करके एक एक आती हूँ। जी 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 जी, दोबारा ये कैफियत में चिंगू आएंगी चिंगू मेरी, आप मतलब देखिएगा। ये भी नेपाली में अलग भाषा है, नेवारी करके वो भाषा है, जो मेरी जी माँ है नेवारी। जी 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 चंगु जी। जिगु, यो प्रोनाउन्सिएसन रङ भयो, मलाई माफ गरिदिनु ल। चंगु जिगु माया रत्ना, चंगु जिगु माया रत्ना, नुगले धुन सुचके धुन माया रत्ना, माया रत्ना, माया रत्ना, माया रत्ना, माया रत्ना, माया रत्ना। और क्या कौन सा बात बोले थे? है, एक एक तीज तीज लहर। मै, मैथिली मैथिली, हाँ जी मैथिली, हाँ मैथिली, मैथिली। हाँ। जी हाँ, उदी जी का भाषा है मैथिली। झा लोग जी है जी जो जी। नेपाल बिहार में रहते हैं। हम्म। तो उसका गाऊंगे। उदी जी के साथ थे कौन सा, कन कैसके कहू, कन हैसके कहू, कन कैसके कहू, कन कैसके कहू, बता दिया ना हमरा स्वीकार करे छी, ऐ सजना जे हमरा से प्यार करे छी, ऐ सजना जे हमरा से प्यार करे छी, कन हैस के कहू, कन कैस के कहू। इसका क्या पूरा याद बात है। नहीं, नेक्स्ट टाइम सीख के आऊंगी। और कौन सा बोले थे और लास्ट में? अभिनाम जी का है तीज लहर आयो बारी। हाँ, तीज का गाना है ये। इट्स लाइक जी नेपाली राष्ट्रीय तीज सॉन्ग हो गया है, मैंने सुना है। मैं बताऊं दीदी जो आपको, मैं गाई तीज थी तीज सुषमा दीदी सुषमा श्रेष्ठ जी के साथ में गाई थी। और ये था बहुत पुराना गाना है, तीज का गाना, लेकिन फिल्म में था वो। दीदी आपको बताऊं प्रकाश थापा तीज जी का का ना, था, मनोहरी दीदी सिंह जी का म्यूजिक था शायद, कि दीदी किसका म्यूजिक तीज था? हाँ तीज तो त्योहार, दीदी ये तीज जो त्योहार है, तीज का त्योहार नेपाल और उत्तराखंड का सबसे बड़ा त्योहार में से एक त्योहार होता है। जी जी, हम बहुत लोग उस दिन बहुत, तो कुछ हाँ 3 दिन उपास रहता हम लोग का। हाँ, तब आज उपवास रहते शाम हैं हो गया, जैसे। छोड़ दिया खाना। जी 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 जी। कल पूरा दिन रात परसों खाते हैं। ये समझिए कि ऐसा है। उत्तराखंड का और नेपाल का करवा चौथ है ये, यूं कहूँ अगर हाँ, मैं, करवा चौथ, कि करवा नेपाल, चौथ हाँ मैं जी तो सब जी करती जी। हूँ, करवा चौथ भी करती हूँ, तीज भी करती हूँ, जो आजा अच्छा। पति के लिए अच्छा होता है सब ताकि पति हमको अच्छे रहे, सही सलामत रहे। हमेशा गाँव हमेशा पूरे सोर खोले रा दीदी र बहिनी, गाँव सोर खोले रा दीदी र बहिनी, नाचो न मिले र दामली सैनी, तीजको रहर आयो बरिलै, तीजको रहर आयो बरिलै, तीजको रहर आयो बरिलै, तीजको रहर आयो बरिलै। क्या थैंक बात यू। है, क्या बात है। मैं तो यही कहूंगा कि पूरे परिवार को आपके लिए, जीजाश्री के लिए और आदित्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो यही कहूंगा कि आदित्य, आपने जिस तरह से अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, तेरी पसंद क्या है मुझसे ना तू बता, दरिया में है तो पानी पसंद कर। आज संगीत की जिस दुनिया में इस पूरे परिवार है, आदित्य जी भी उसी तरह से आगे बढ़ेंगे, उसी तरह से पिताजी और माँ का नाम रोशन करेंगे। और बहुत जल्दी मैं आपके द्वारा बहुत जल्दी किसी हिंदी फिल्म का इंतजार करूंगा जो कि हिंदुस्तान में सुपर डुपर उठो। मेरी बहन दीपा जी जो हिंदी गीत गाएंगी उसका प्रमोशन भी मैं करूंगा इस भाई के रूप में, ये वादा है आपसे। और आपसे सचमुच जिस तरह से आपने आज कैफियत की महफिल को महकाया है, राशन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बाबू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गुड्डू मिश्रा जी और इंदौर ओएच, सचमुच आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस महफिल में 4 चांद लगाए हैं। और ये अच्छा, और फरमाइश लिखे फिल करेंगे। दीदी मैं एक बात आपसे कह रहा था, ये जो कैफियत की महफिल है शायद आज अधूरी लग रही है मुझे, लेकिन एक बार आपसे मैं चाहूंगा कि फिर एक बार जरूर आइएगा बीच में, कभी भी जरूर वक्त जरूर मिलेगा, आएंगे। है ना। बहुत बहुत अच्छा आज शो नमस्कार। रहा है। मुझे मालूम है कि जब व्यूवर्स आएंगे तो आपको भेजूंगा मैं स्क्रीनशॉट भेज के कि सचमुच आज शायद बहुत बड़े व्यूवर्स आपके बीच हैं क्योंकि आपको चाहते बहुत हैं। यही कहते हुए आपसे शुक्रिया कहते हुए, थैंक यू। सचमुच एक भाई के रूप में, पूरे हिंदुस्तान के रूप में आपने सचमुच इतना महका दिया है कैफियत की महफिल को। थैंक यू। धन्यवाद दीदी। और सलाम, नमस्ते, आदाब, थैंक यू, थैंक गुड नाइट। यू।
कैफियत में आज 26वां एपिसोड। सचमुच आज आंखें नम हुए जा रही हैं जिस तरह से आपने प्यार दिया है। दोस्तों, ईश्वर के सामने बैठ के एक कामना कर दीजिएगा सतीश पांडे के लिए कि इसी तरह सारे कलाकार आते रहें और हम महफिलें महकाते रहें। मेरा मकसद सिर्फ प्यार को फैलाना है। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर खुशियां बांटना है। मेरा मकसद ना तो किसी राजनीति से है। मेरा मकसद सिर्फ संगीत और कला से है। मेरा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ प्यार की गंगा बहाना है। दोस्तों, अगर आपको कैफियत अच्छा लगता है तो कृपया जुड़ने की कोशिश करें। सचमुच बहुत मेहनत कर रहा हूं इसके लिए मैं कि अच्छे अच्छे कलाकार, और आज मैं अपने भाई रायसेन जी, जो कि मुझे सचमुच इतना प्यारा भाई मिला है, उसको दिल से शुक्रिया कहता हूँ। बाबू भाई, सचमुच नमन करता हूँ आपको। और पिंटू भाई और इंदौर ओएच, आपने जिस तरह से हमें ममता रघुवंशी जी, धन्यवाद। आप मेरी महफिल में आई और आपने ये शो देखा, इसको हिट किया। दीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो, सचमुच क्या होता है, स्क्रीन बहुत तेज भागती है और मुझे बहुत तेज ऊपर चलते हैं, क्योंकि आप लोग इतने सारे मैसेज भेजते हैं, इतना प्यार करते हैं। जितने, पवन शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम भाई, धन्यवाद आपका। गीता भाई, शुक्रिया आपका। आपने इस महफिल को महकाया है, आप इस महफिल में आए। जितेंद्र भाई, जितेंद्र ठाकुर जी, धन्यवाद आपका। और हीरा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह प्यार देते रहें, सम्मान देते रहें, हर कलाकार को स्नेह देते रहें, शुभकामनाएं देते रहें। और बहुत जल्दी आपको एक और फनकार मैं पोस्टर डाल दूंगा और वो आप तक पहुंचेगा। ऐसी तरह चलता रहे कारवां। और अभिनव जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। संजय संजय मंडलोई जी, आप तो सचमुच कहते हैं कि इंसान पहले हैं, कलाकार तो बहुत बेहतरीन है। वैशाली जी, आपका धन्यवाद। कपिल भाई, धन्यवाद आपका कि आप इस महफिल में थे। कपिल, बहुत अच्छा गाते हो आप। आपकी महफिलों में मैंने भी एंकरिंग की है और करता रहूंगा अधिकार से। कितने प्यारे इंसान हो आप लोग। और इसी तरह इस महफिल से अलविदा कर रहा हूँ कि 26वां ये एपिसोड आपके बीच में था। कैफियत एक बहुत बड़ा ब्रांड हिंदुस्तान में बन चुका है। ये मेरा कहना नहीं है, ये आप लोगों का कहना है। कैफियत को फेसबुक पे और महकाइए, लिखिए कैफियत के लिए, जिससे कि हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े फनकार जो कि मेरे फेसबुक में हैं, जो कि जिनकी संख्या शायद 100 से ज्यादा है, वो आप सबके संदेशों को पढ़ते हैं। महका दीजिए फेसबुक को, जिससे कि इंदौर और मुंबई की दूरी कम होती जाए और इंदौर के फनकार मुंबई में पहुंचे। राजेश मिश्रा जी, गुड्डू भैया, धन्यवाद आपको कि आपने सचमुच मुझे दिल से सहयोग किया। इंदौर ओएच भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बना रहे और ऐसे ही आगे चलते रहे। दीपक भाई, सचमुच बहुत प्यारे इंसान हैं। बहुत बेहतरीन कलाकारों को लाने की मेरी कोशिश में दीपक भाई मेरे साथ में रहते हैं हमेशा। अमन भाई मेरे साथ हैं। ममता जी, सचमुच मेरा परिवार है आप लोग। इसी तरह से जी का मेरा मकसद सिर्फ 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 प्यार फैलाना है। जूते फटे पहने थे, आकाश में चढ़े थे। जूते फटे पहने थे, आकाश में चढ़े थे। और सपने हमारे औकात से बड़े थे। शायद दिन में सपने देख रहा हूँ कि कभी अमिताभ बच्चन भी मेरे शो में आए। दिन में सपने देख रहा हूँ। पिंटू भाई, शुक्रिया आपका कि आपने इतना प्यार दिया। यही कहते हुए आपसे विदा चाहता हूँ। ये महफिल यही खत्म करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सचमुच आज दिल से आपको शुक्रिया कहता हूँ। सुपर डुपर हिट शो है। थैंक यू।